कौन है इसके मिनिस्टर? जयंत चौधरी, जो जीत के आते हैं यूपी के राज्यसभा से जीत के आते हैं। फिर यूनेस्को पढ़ा, यूनेस्को बना कब? जिसका हेडक्वार्टर और जिसके हेड हैं खालिद खालिद अल एनानी, ठीक है, जो भी है स्पेलिंग एनानी। अगला अगला है कि रिसेंटली हमारे यहाँ पे रिस्क ज्यादा है बैंकिंग वगैरह फील्ड में, एआई प्लेटफॉर्म माइथोस से रिलेटेड, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई है, उसके हेड किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? सीएस शेट्टी, जो कौन है? चेयरमैन है, किसके हैं सर? एसबीआई। और ज्यादातर किसको ध्यान देना है? कौन सा प्लेटफॉर्म? माइथोस से रिलेटेड। इससे जो भी हमें दिक्कत हो रही है उसको कहीं ना कहीं मिटिगेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक हमारे यहाँ पर एक साइबर क्राइम से रिलेटेड एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम भी है, उसका नाम क्या है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। और क्या था? बस ये बताओ कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिलकर कर रही है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिति मिनिस्ट्री, सब बताइए आपको। अगला अगला है कि रिसेंटली यहाँ पर कौन से स्टेट में भारत टैक्सी ऐप लॉन्च की गई है? मुंबई। कहां पर की गई है? मुंबई। किसके द्वारा की गई है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कौन सा मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो जीत के आते हैं मुंबई के नॉर्थ गोवा से, सॉरी मुंबई के नॉर्थ से, मुंबई के नॉर्थ से। मुझे बताओ ये भारत टैक्सी ऐप जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, होम अफेयर्स की कोऑपरेटिव। ये कोऑपरेटिव एक लेकर आया है जिसको सभी मिलकर काम करें। तो सर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव ने एक लेकर आए थे हमारे यहाँ पर एक टैक्सी, कौन सी है सर? भारत टैक्सी ऐप। और ये जो है वो यहाँ पर पायलट बेसिस पर कहाँ कहाँ स्टार्ट की थी? सबसे पहले गुजरात और दिल्ली, सब पढ़ा रखा है। और अभी कहाँ पे कर दी है? मुंबई। अगला सर इंडिया और अफ्रीका के बीच में हमारी जो फॉर्म सबमिट है वो कौन सा नंबर की है? 4th नंबर। उसके लिए थीम, लोगो, वेबसाइट वगैरह सब कुछ लॉन्च कर दिया गया है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन? एस जयशंकर, जो जीत के आते हैं गुजरात के राज्यसभा से। चलो ठीक है। अभी यहाँ पर हमारी स्कीम चल रही थी प्रधानमंत्री आशा योजना, कौन सी थी? आशा। आशा क्या है? अन्नदाता अन्न आय संरक्षण अभियान, ये लॉन्च हुई 2018 में। कहीं ना कहीं जो ये अपने किसान है उनको क्या करना है सर? आय की संरक्षण करनी है। पहले से उनको पता चल, आय की संरक्षण ही तो हो रही है। पहले से क्या बता रहे हैं? एमएसपी। एमएसपी की फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलो ठीक है सर, ये अभी इसका और ज्यादा दायरा बढ़ाया गया है। दायरा कहाँ जाके बढ़ाया सर? ये छत्तीसगढ़। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। एक और मिशन है आत्मनिर्भर पल्सेस मिशन, हम दालों में किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, सारा कुछ हम ही यहाँ पर दालों में हम आगे रहे। आत्मनिर्भर पल्सेस मिशन, ये कहां से? बिहार से। और ये कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर, जिसके मिनिस्टर कौन? प्रहलाद जोशी, जो जीत के आते हैं कर्नाटका के धारवाड़ से। कर्नाटका के धारवाड़ से। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर इंडिया का पहला एनोड मटेरियल प्लांट, कौन सा प्लांट सर? एनोड मटेरियल प्लांट कहां लग रहा है सर? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन सी जगह? हुगली। और लगा कौन रहा है? हिमाद्री, हिमाद्री कंपनी। अगला है कि आकाशवाणी के लगभग कितने साल पूरे हुए? 90 साल। तो आकाशवाणी और कौन साथ में मिलकर? माय गवर्नमेंट या माय गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर एक यहाँ पर नेशन वाइड पूरे यहाँ पर इंडिया में क्या ट्यून लॉन्च कर रहे हैं? कौन कौन सी? सिग्नेचर ट्यून और जिंगल, इसका कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं। एक तो सिग्नेचर सिग्नेचर ट्यून और क्या? जिंगल। आकाशवाणी जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करती है? प्रसार भारती, जिसके हेड कौन? प्रसून जोशी। ठीक है हमारे यहाँ पर मैरीटाइम एजुकेशन को और ज्यादा बूस्टअप करना है। कौन सा एजुकेशन? मैरीटाइम। और इसके अंदर रिसर्च भी बूस्टअप करनी है, जिसके लिए आगे कौन आया? दिल्ली यूनिवर्सिटी। और बाकी कौन है? सेंटर। सेंटर किसका होगा सर? मैरीटाइम। याद आ रहा है सब कुछ? चलो ठीक है। अभी रिसेंटली यहाँ पर 5 साल का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, दोनों मिलकर। ऐसा कौन सा यहाँ पर 2 स्टेट है जहां पर बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस का भी यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं? कौन कौन सा है? तमिलनाडु और मेघालय। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, तमिलनाडु और मेघालय। अगला अगला है सर, अभी रिसेंटली यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड चल रहा है। पहले तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? फरवरी 2023। आप 2023 भी याद कर लोगे तब भी। और 2025 में, अप्रैल 2025 में कौन सा लॉन्च हुआ? इसमें लगभग सारे जो बॉर्डर के सारे स्टेट आ गए। इसमें कम स्टेट थे स्टार्टिंग में ऊपर से लद्दाख था, फिर नीचे आते तो हिमाचल, उत्तराखंड, फिर उसके बाद सिक्किम,
सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, इतने ही थे, या एक आधा और स्टेट जुड़ जाए। अब क्या कर दिए, सारे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ राजस्थान, पंजाब, फिर ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। आप देख पा रहे हो मैप कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये सारा इधर सब कुछ नॉर्थ ईस्ट के सारे आगे। तो ये सारे यहाँ पर विलेज को डेवलप करना है जो बॉर्डर के। बताओ ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री है, कब लॉन्च की गई थी, 2023 और 2025। पहले क्या था, अरुणाचल प्रदेश से, पहले कहां से किया था, अरुणाचल प्रदेश एकदम साइड। अब कहां से स्टार्ट किया था, असम से, ठीक है। और रिसेंटली यहाँ पर जम्मू कश्मीर ने 6 विलेज और इसके अंदर एड ऑन कर दिए। 6 विलेज कौन कौन से, तो ये यहाँ पे पोबिया, काडेला, गजनाल, करोल कृष्णा, रतुआ और गुज्जर चार, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी देख लो, अगर आपको एग्जाम अगर नजदीक है तो पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कौन सा चल रहा है, सेकंड। कब लॉन्च हुआ, अप्रैल 2025, 2 साल बाद। सेकंड कब, 2 साल बाद। अगले पे आगे बढ़े, यहीं से पढ़ना था। डीआरडीओ तो आप जानते ही हो, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली। तो सबसे पहले तो डीआरडीओ, डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस के लिए ये काम करती है हमारी, स्पेस के लिए इसरो काम करती है। तो डिफेंस के लिए कौन है, यहाँ पर डिफेंस, फिर क्या करना है, रिसर्च और फिर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बताओ इसका हेडक्वार्टर कहां पर बनता है, 1 जनवरी 1958। इसके जो हेड थे वो थे समीर वी कामत, समीर वी कामत, ये थे, कौन थे इसके हेड। ये हट गए तो अब सीट खाली है, तो एडिशनल चार्ज दिया है हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बताओ कौन है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हमारे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी कौन, राजेश कुमार, राजेश कुमार सिंह। इनको दिया है एडिशनल चार्ज, किसका, याद रखना, डीआरडीओ का एडिशनल चार्ज किसको दिया है, राजेश कुमार। अरे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में काम करता है सब कुछ ये। तो सर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी जो है वो क्या नाम है सर, राजेश कुमार सिंह। इनको यहाँ पर एडिशनल चार्ज दिया, थोड़े दिनों में बन जाएंगे कोई। अब आते हैं यहाँ पर, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म बनाया है, ट्रैक और व्हील, कहां पर सर, महाराष्ट्र में। तो सर यहाँ पर एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म जो बनाया वो किसने बनाया सर, डीआरडीओ में। और कहाँ बनाया सर, अहिल्यानगर महाराष्ट्र। लेबोरेटरी कहाँ बनी यहाँ पर, अहिल्यानगर महाराष्ट्र में। तो हमारे डीआरडीओ की लेबोरेटरी है कहाँ पर, अहिल्यानगर महाराष्ट्र। वहां पर एक एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म बनाया है, ट्रैक एंड व्हील, जो कहां पर, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में। कौन सा नगर है, अहिल्या। किसने बनाया, डीआरडीओ ने अनवेल किया, ठीक है। तो सर तो देखो ये सारी बातें हैं इसके अंदर। नीचे तो ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉम्बैट करेगा, व्हीकल है, नहीं याद करना है। आगे देखो इसमें, देखो अभी इसमें 65% इंडिजीनियस कंटेंट रखा है। मैंने कहा ना हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आगे जाके कितना प्लान है सर, 90%। हम चाहते हैं आत्मनिर्भर, हमारा स्वदेशी जो प्रोडक्ट है कितना यूज किया इसने, 60, याद नहीं करना है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। आगे जाके कितना करेंगे, 90%, कोई याद नहीं करना। एक एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म बनाया है, कहां से लॉन्च किया गया है सर, अहिल्यानगर महाराष्ट्र। किसने किया है, डीआरडीओ। डीआरडीओ बनता कब है, 1 जनवरी 1900। अब सर ऐसा कैसा एक 1958 में बनता है नासा। नासा कहाँ का है, यूएसए की स्पेस एजेंसी, यूएसए की स्पेस एजेंसी। स्पेस का सब कुछ हैंडल कौन करता है, यूएसए का नासा। वो कब बनता है, 1958 में। याद हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो सकता है, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सर्च कर लेना एक बार, वॉशिंगटन डीसी है मेरे हिसाब से। आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़े। देखो सुनो, आपको शायद मैंने आपको पढ़ा रखा है, आईएमडी कहीं पढ़ा रखा है क्या, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और याद है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर, जो हमारे मौसम के बारे में सब कुछ जानकारी देता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली। और ये इसके हेड हैं मृत्युंजय महापात्रा। याद आया, मृत्युंजय और याद करवाया था एम। मृत्युंजय महापात्रा, नाम भी बड़ा है, काम भी बड़ा, तो नाम बड़ा। काम क्या है सर, आपको मौसम के बारे में सब कुछ पहले जानकारी दे रहा है। इंडिया में कौन दे रहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा, दिल्ली। और इसके हेड जो है उनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा।
इसी तरीके से एक और डिपार्टमेंट है, मतलब एक और है, ये है सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ट्रॉपिकल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है सर? पुणे। याद रखना, ये है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, एक इंडियन इंस्टीट्यूट है, किससे रिलेटेड है? ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के बारे में ये बताता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है सर? पुणे। अब सर ये जो है एक इनोग्रेट करता है एक्स बैंड का डॉपलर वेदर रेडार, कहां पर सर? महाबलेश्वर। कहां पर? महाराष्ट्र। तो सर एक्स बैंड का, बहुत सारे बैंड होते हैं इसमें, एक्स बैंड, फिर इसमें एक का बैंड भी होता है और कम्युनिकेशन के लिए होता है वो, ऐसे बहुत सारे बैंड है। तो एक्स बैंड में कौन सा? डॉपलर वेदर रेडार। डॉपलर वेदर रेडार, कौन सा रेडार है सर? डॉपलर। कौन से बैंड का है? एक्स बैंड। कहां लॉन्च किया गया है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। और ये किसने किया है सर? IITM, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो सर हमारे यहाँ पर ये एक्चुअली एक प्रोग्राम चल रहा है स्टार्टिंग से, मिशन मौसम के तहत। कौन सा मिशन चल रहा है? मौसम। हर बार देखोगे आप, मिशन मौसम के तहत ऐसा किया, मिशन मौसम के तहत रेडार लगाया, पहले पढ़ चुके अपन। तो रिसेंटली एक्स बैंड का डॉपलर रेडार जो है, डॉपलर जो रेडार है वो कहां लगाया गया? डॉपलर रेडार कहां लगाया गया? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। किसके द्वारा? IIT, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे, महाराष्ट्र। और हो जाएगा याद। पहले से कौन सा मिशन चल रहा है? मिशन मौसम। मिशन मौसम चल रहा है, ठीक है। इससे पहले क्या पढ़ा हमने? एडवांस आर्म्ड प्लेटफॉर्म, बताओ कहां पर? वो भी कहां पर? महाराष्ट्र में। वो कहां से? महाराष्ट्र के अहिल्यानगर। किसने लॉन्च किया था? DRDO ने। ये तो पढ़ चुके थे अपन, दो न्यूज पढ़ी अभी, ठीक है। दोनों महाराष्ट्र में थे, महाबलेश्वर और अहिल्यानगर। महाबलेश्वर से क्या? एक्स बैंड का डॉपलर वेदर रेडार, किसके द्वारा? IITM, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। अगर मैं कहूं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली। जिसके हेड मृत्युंजय महापात्रा। मृत्युंजय महापात्रा। चलो ठीक है, आगे आते हैं। देखो सुनो, एक प्रोग्राम चल रहा है, देखो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस कहीं ना कहीं सोशली न्याय दिलाने की बात करता है। कोई भी जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सोशल न्याय दिलाता है एंड एम्पावर करता है उनको, एम्पावरमेंट। एक हमारी मिनिस्ट्री है जिसके मिनिस्टर कौन? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जो जीत के आते हैं वो जीत के आते हैं MP से टीकमगढ़। कौन सा गढ़? टीकमगढ़। लिख लेना पहले तो। सर क्या कर रहा है? सोशल जस्टिस, जो भी काम सोशली काम होता है, गरीबों को यहाँ पर शिक्षा वगैरह उसको एम्पावर करना या कुछ उनकी सुविधाएं कराना, ये काम कौन करता है सर? सोशल जस्टिस। सोशली काम कर रहा है, न्याय दिलाने का काम कर रहा है, उनको एम्पावर कर रहा है और उनको सहयोग और कर रहा है, एम्पावर। ये मिनिस्ट्री काम करती है। क्या नाम है सर? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जिसके मिनिस्टर कौन? वीरेंद्र कुमार। जो जीत के आते हैं टीकमगढ़ MP। MP से एक जने और जीत के आता है, गुना MP से कौन जीत के आता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। जिनके पास भी दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। कुछ याद आ रहा है? एक है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, वो जीत के आते हैं विदिशा MP, जीत के आते हैं। और इनके पास मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एक मिनिस्ट्री होगी। दूसरी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पर याद आ रहा है? चलो ठीक है। एक्चुअल में पहले से ही एक यहाँ पर पहले से प्रोग्राम चल रहा है स्माइल, जो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बेगरी जो है उनका सर्वे कर रहे हैं, मतलब जो भी यहाँ पर बेगर्स जो होते हैं उनको, तो सर उनके लिए सर्वे किया गया। पहले तो नाम स्माइल, बताओ इनके लिए प्रोग्राम क्या चल रहा था? स्माइल। उनको किससे बचाना है सर? बेगर से। चलो ठीक है। इसके लिए एक चिंतन शिविर किया गया कि हमने इसके ऊपर कितना कितना काम किया है, इसको सर्वे किया गया। तो सर ये जो है चिंतन शिविर कहाँ किया गया सर? चंडीगढ़, पंजाब। वापस समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने अभी रिसेंटली चिंतन शिविर किया, किससे रिलेटेड? स्माइल। स्माइल एक पहले से प्रोजेक्ट चल रहा है, जो यहाँ पर बेगर, जो भी यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इनको, हिंदी में क्या बोलता है, जो भिखारी, अरे एक वर्ड निकल गया, ठीक है। क्या है सर? जो भी भिखारी है उनको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम लाइन में लेके आना है,
तो सर जो भी उनको यहाँ पर उनके चेहरे पे क्या जाए सर, स्माइल, ऐसा कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट लिखा है, उस पे कितना क्या काम हुआ, उसके लिए यहाँ पर चिंतन शिविर कहाँ किया गया सर, चंडीगढ़। अब आते हैं वापस, स्माइल की फुल फॉर्म क्या है, स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनल, किसको सपोर्ट करना है सर, मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड्स, उनका रोज उनके लिए यहाँ पर लाइवलीहुड्स के लिए काम करना है, एंड एंटरप्राइज। सर्वे किसके लिए, बेकरी सर्वे मोबाइल ऐप एक किया गया, कहां पर सर, चिंतन शिविर, कहां पर किया गया, चंडीगढ़। वहां पे डाटा वगैरह कलेक्शन किया, जो भी है उनके लिए किस तरीके से सारा का सारा ये। तो वापस पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च किया क्या, स्माइल बेकरी सर्वे। पहले चल रहा था प्रोग्राम, लेकिन अब क्या किया, सर्वे, स्माइल बेकरी सर्वे मोबाइल ऐप, कहां पर, चिंतन शिविर जो है वो कहां हुआ सर, चंडीगढ़ में। तो रिसेंटली यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने रिसेंटली कौन सा सर्वे ऐप लॉन्च किया गया, स्माइल बेकरी सर्वे। स्माइल की फुल फॉर्म सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल लाइवलीहुड्स, इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्राइज। स्माइल की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है सर, जो सोशली काम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट करना है, सपोर्ट किसके लिए सर, मार्जिनलाइज्ड, फिर इंडिविजुअल्स, लाइवलीहुड तो समझ गए, लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्राइजेस, बार बार पढ़ोगे याद होगा, कभी ना कभी तो याद होना ही होना। तो स्माइल बेकरी सर्वे मोबाइल ऐप कहां जाके लॉन्च किया, मतलब चंडीगढ़ पंजाब, वहां पर एक चिंतन शिविर किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस कौन है, वीरेंद्र कुमार, जो जीत के कहां से आते हैं, टीकमगढ़ एमपी। बड़े आगे, अब सर आते हैं, एक देश है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड देश है, न्यूजीलैंड कहां पड़ता है पता है ना, ऑस्ट्रेलिया की इस साइड एक आइलैंड है साइड में। तो न्यूजीलैंड के साथ अब हमारे यहाँ पर एक साइन अप होता है, साइन होता है एफटीए। एफटीए क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कभी बाई चांस को पेपर बहुत इजी आ जाए तब ऐसा भी पूछा जा सकता है, एफटीए की फुल फॉर्म क्या है, फ्री ट्रेड। कुछ प्रोडक्ट को क्या कर लेते हैं यहाँ पर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, एफटीए। किसके साथ साइन किया सर, न्यूजीलैंड के साथ। एफटीए कहां पर, न्यू दिल्ली। 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस है, ड्यूटी फ्री एक्सेस कैसा है, 100। और लगभग यहाँ पर कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। कितने सालों में सर, 15 सालों में। वापस रिसेंटली अभी ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, न्यूजीलैंड, जिसमें ड्यूटी फ्री कैसा रहेगा, 100% ड्यूटी फ्री। और 15 सालों में न्यूजीलैंड हमें कमिट करके गया है, कितने रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करके जाएगा, $20 बिलियन। कितना, $20 बिलियन। अरे हो गया याद, चलो ठीक है। अब सर मुझे बताओ, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, ऑकलैंड तो नहीं है, एक बार सर्च करो, वेलिंगटन या फिर ऑकलैंड। पक्का वेलिंगटन है या ऑकलैंड होगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वेलिंगटन सही है, देख लिया। और इसी करेंसी तो सर न्यूजीलैंड डॉलर, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। जैसे ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस की है यूएस डॉलर, कनाडा की क्या है, कैनेडियन डॉलर। ऐसे आए वापस, वापस पढ़ता हूँ। रिसेंटली ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके साथ हमने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के साथ किया है, जिसमें 100% ड्यूटी फ्री रहेगा। और हमारे यहाँ पर 15 सालों में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो, 20 बिलियन है, मिलियन नहीं, क्या है सर, $20 बिलियन, $20 बिलियन। तो वेलिंगटन इसकी क्या है सर, कैपिटल। मुझे बताओ आईएमडी का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और इसके चीफ का नाम मृत्युंजय महापात्रा। एक और पढ़ा, IITM, इसकी फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र। और इन्होंने एक अभी यहाँ पर एक्स बैंड का डॉपलर रेडार लॉन्च किया है, कहां से, मतलब लगाया है महाबलेश्वर महाराष्ट्र। अरे याद है, चलो ठीक है। फिर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में क्या हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस्माइल का एक सर्वे किया गया ऐप, कहां पे जाके लॉन्च किया गया, चंडीगढ़ चिंतन शिविर किया। इस्माइल की फुल फॉर्म एस फॉर सपोर्ट, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज, वो भी इंडिविजुअल्स, किसके लिए सर, लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्राइजेस।
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस कौन कौन है? वीरेंद्र कुमार। नीति आयोग को जानते हो? नीति आयोग को जान जान के थक गया हूं सर। एक तो है सर डीआरडीओ, एक तो डीआरडीओ बनता है 1 जनवरी को, और नीति आयोग भी कब बनता है? डेट याद रखना, 1 जनवरी। एक सर डब्ल्यूटीओ सुना है, वर्ल्ड ट्रेड, ये भी कब? इनमें सबसे पहले ये बनता है 1 जनवरी 1900, ये तो 1900 में चला गया। ये बनता है 1995, और ये बनता है 2015। क्या डेट याद हो जाएगी? थोड़ा रिलेट करो, ज्यादा याद होता है। 1 जनवरी को डीआरडीओ 1958, 1 जनवरी को नीति आयोग 2015, 1 जनवरी को क्या बना हुआ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म ये हो गया, हेडक्वार्टर सॉरी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। पढ़ा रखा है। ओकोंजी, ओकोंजी इसके क्या है? नगोजी ओकोंजी, नगोजी ओकोंजी, ऐसा ऐसा नाम है, नगोजी ओकोंजी। कोई बात नहीं, हम तो आते हैं यहाँ पर। हम किसकी बात कर रहे थे सर? नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म है सर नेशनल इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट बना हुआ नेशनल, जो किसकी बात करता है? इंडिया को ट्रांसफॉर्म, नए नई बातें करेगा। ये बोल बच्चन है, ये एक तरीके का थिंक टैंक है। क्या है सर? थिंक टैंक है, बोल बच्चन, ऐसे समझो सर। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने की बात करता है। कब सर? 1 जनवरी 2015। और इसके जो चीफ रहते हैं, मतलब यहाँ पर चेयरमैन जो हैं, वो पहले से कौन है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन बनते हैं सर? पीएम। पीएम कौन है? अच्छा, इतना याद है, बहुत बढ़िया। और एक होगा सर वाइस, वाइस चेयरमैन। तो देखो, पहले थे सुमन, आज पढ़ेंगे भी अपन, सुमन बेरी। सुमन बेरी को हटाया गया, कौन बने सर? अशोक, अशोक कुमार लाहिरी। फिर इसके सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम। अब ये बीच में हटे थे, फिर उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया इसको। बीच में आई थी निधि चीबर, एडिशनल चार्ज दिया था, तो वही इसी की मेंबर है, उसी को। अभी कौन है प्रेसिडेंट में? बीवीआर सुब्रमण्यम। अब सर ये नीति आयोग एक तरह थिंक टैंक है, ये बातें करता रहता है कि यहाँ पे किस तरीके से क्या है। तो उन्होंने एक अभी रिसेंटली रिपोर्ट लॉन्च की। रिपोर्ट किसके ऊपर है? सिटी गवर्नमेंट, सिटी के ऊपर लॉन्च की गई। सिटी, सिटी का इफेक्टिव काम होना चाहिए। सिटी में जो गवर्नमेंट है वह कैसा काम होना चाहिए? इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट होना चाहिए। उसकी तरफ हमें मूविंग, हमें चलना है। पहले तो रिपोर्ट का नाम, मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट। सिटी की जो गवर्नमेंट है वो कैसी होनी चाहिए सर? इफेक्टिव, उसके तरफ हमें मूव करना है। और ये रिपोर्ट कौन निकालता है सर? नीति आयोग। तो नीति आयोग का हर बार हम निकालते हैं, रिपोर्ट तो हमने बना दी। इस बार रिलीज करने के लिए सिटी के कोई मिनिस्टर बुला देते हैं, और सिटी के मिनिस्टर मतलब अर्बन के मिनिस्टर कौन? मनोहर लाल खट्टर। बस मनोहर लाल खट्टर ने रिलीज कर दी रिपोर्ट। तो बस सिंपल से सवाल आते हैं, बताओ यहाँ पर एक रिपोर्ट है मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट, बताओ ये किसने रिपोर्ट किसकी दी? नीति आयोग। इसको रिलीज किसने किया? मनोहर लाल खट्टर के पास 2 मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और याद है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मतलब शहर के मंत्री कौन? मनोहर लाल खट्टर। पावर के मंत्री कौन? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा करनाल, हरियाणा के करनाल से जीत के आता है कौन? मनोहर लाल खट्टर। और यही हो, तो इन्होंने रिपोर्ट लॉन्च की। रिपोर्ट का नाम क्या है सर? मूविंग टुवर्ड इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट। तो सर हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे सिटी की जो गवर्नमेंट है वो कैसी हो सर? इफेक्टिव हो। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की, मतलब किसकी थी? नीति आयोग। ऐसे सवाल आता है कि ये रिपोर्ट किसने, किसकी थी? किसकी है? नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं सर। आपको पता हो जॉर्डन, जानते हो जॉर्डन देश है, जॉर्डन क्या है? एक देश। उसने अभी हमें, हम जिसमें काम कर रहे हैं उसको उसको ज्वाइन किया इसने। एक तो हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, जानते हो? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंपॉर्टेंट है, एक हेडक्वार्टर हमारे यहाँ पर, बहुत बड़ी बात है। एक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हमारे यहाँ पर, जिसमें हमने फ्रांस के साथ मिलकर काम किया। किसके साथ? फ्रांस के साथ। अब सर यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो सर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ISA ये तब बनता है जब यहाँ पर नीति आयोग बनता है।
2015, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा। चलो ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब ये जो बनता है एक्चुअल में उस समय एक कॉप हुई थी, कॉप नंबर, सॉरी, हाँ कॉप 21। कौन सा नंबर हुई थी? कॉप नंबर 21। कहाँ हुई थी सर? पेरिस, फ्रांस। उस समय हमारी यहाँ पर डील हुई थी कि भाई हम किसके ऊपर बात करेंगे? क्लाइमेट के ऊपर बात करेंगे, क्लाइमेट के ऊपर। ये क्लाइमेट का ओवरऑल टेम्परेचर ग्लोबल का पूरा यहाँ पर ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, उसके लिए हम क्या एक इनिशिएटिव और ले सकते हैं? तो सर इंडिया ने और इन दोनों ने मिलकर बात की कि हम क्यों ना सोलर ज्यादा ज्यादा लगाए, जिससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा एनर्जी में, थोड़ा उसका यूज ले लेते हैं। तो सर इन्होंने कॉप 21 किया, इसलिए कॉप 21 कहाँ हुआ था सर? पेरिस, फ्रांस। कॉप का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट से रिलेटेड, पढ़ा था हमने। अब इस एग्रीमेंट को बोला गया पेरिस एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट हुआ? तो सवाल आ जाए अगर कि सर आईएस जो बना है वो कौन से एग्रीमेंट के तहत बना है? पेरिस एग्रीमेंट। इसके चीफ है शायद आशीष करके कोई है, आशीष खन्ना, आशीष आगे नाम याद नहीं आ रहा है, आशीष खन्ना, अक्षय खन्ना नहीं है, ये क्या है? आशीष खन्ना है। कौन से खन्ना है? आशीष खन्ना। एक आशीष कुमार चौहान भी कहीं पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? एनएससी या बीएससी? एनएससी, सर्च करो एक बार। एनएससी के चीफ कौन? आशीष कुमार चौहान। यह है आशीष खन्ना। एनएससी बना था 1992 में, जिसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? बॉम्बे। बीएससी 1875, जब वंदे मातरम लिखा गया था। अरे कनेक्ट कर पा रहे हो? वंदे मातरम कब लिखा गया? 1875। कितने साल पूरे हुए? 150 साल। और उसी समय हमारा बना था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? मुंबई। एनएससी बहुत जाके लेट बना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो बना 1992 में। कब बना? 1992। और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? मुंबई। जिसके हेड कौन है? आशीष कुमार चौहान। ये आशीष खन्ना है। आशीष खन्ना किसके हैं? आईएस से कब बना? जिसका हेडक्वार्टर, सर एग्रीमेंट हुआ था कौन सा? पेरिस एग्रीमेंट। कब हुआ था? 2015 में ही कॉप 21 हुआ था। कहां हुआ था सर? पेरिस, फ्रांस। अब इसको, इस वाले को यहाँ पर अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया सर? जॉर्डन। जॉर्डन ने क्या क्या ज्वाइन किया? जब जहां जहां इंडिया, जहां पर ग्लोबल इंडिया लीड करता है, एक तो है आईएसए, एक है सीडीआरआई। सीडीआरआई भी हम भी ऐड करते हैं। मतलब सीडीआरआई क्या है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कहीं ना कहीं हमें डिजास्टर को यहाँ पर टैकल करने के लिए हम क्या बनाए? कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसका भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बनाया हुआ है, उसको भी कौन लीड करता है सर? इंडिया। उसको किसने ज्वाइन किया? जॉर्डन ने। एक है जीबीए। जीबीए मतलब ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। एक अलायंस बनाया हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, किससे रिलेटेड? बायोफ्यूल से रिलेटेड। उसमें भी कौन यहाँ पर लीड कौन करता है? इंडिया। मतलब आईएसए को लीड कौन करता है? इंडिया और फ्रांस, मतलब इंडिया भी है। इसी तरीके से जीबीए मतलब क्या है? ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और कौन सा है? आईएसए। इन तीनों को जो ज्वाइन कर रहा है, कौन कर रहा है? जॉर्डन। अरे समझ आया? तो जीबी आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हम लीड कर रहे हैं, हम संभाल रहे हैं सब कुछ। एक है डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको भी लीड कौन कर रहा है? इंडिया। एक तीसरा है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। अब तीनों को ज्वाइन कौन किया सर? जॉर्डन। बस, आगे बढ़े। थोड़े दिन पहले पढ़ा था हमने, कुछ याद आ रहा है सर? आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 जो है किससे रिलेटेड है? राइट टू, राइट टू लाइफ एंड विद डिग्निटी, विद। और इसमें यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा टाइम पहले एक यहाँ पर एक पॉइंट डाला था। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट डाला था पहले, मेंस्ट्रुअल हेल्थ। अभी रिसेंटली उसने डाला राइट टू सेफ रोड ट्रेवल। राइट टू, आपको क्या, आपको रोड पर कैसा चलने का अधिकार है? सेफ। तो सर अगर कोई एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो जाए तो आप, राइट टू सेफ रोड ट्रेवल का आपका अधिकार है। कुछ हो जाए तो फिर वो सरकार वरकार देखेगी। और ऐसी बातें किसने की है सर? सुप्रीम कोर्ट। ये पॉइंट किसमें डाल दिया? आर्टिकल 21।
तो राइट टू लाइफ एंड विद डिग्निटी में आर्टिकल नंबर कौन सा है सर? 21, याद रखना 21। ठीक है, अभी कौन सा पॉइंट डाला इन्होंने इसमें? राइट टू सेफ रोड ट्रेवल, ये किसमें डाला? राइट टू लाइफ। ये आर्टिकल नंबर कौन सा है? 21। बताओ आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40 पंचायती राज, कौन सा राज? और पंचायती राज डे जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, कुछ याद आ रहा है? तो ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो साथ साथ में चल रहा है उसको याद हो रहा है, इतनी चीजें बता दी मैंने। यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहला स्टेट उत्तराखंड, सेकंड स्टेट गुजरात और थर्ड स्टेट असम। पंचायती राज के मिनिस्टर कौन? राज किसका चलेगा? आर आर आर, राजीव रंजन। कहां पर? राज, पंचायती राज। तो पंचायती राज में राज किसका चलेगा सर? आर आर आर। कौन है? राजीव रंजन। ठीक है, आगे बढ़े। तो रिसेंटली आर्टिकल 21 में अभी कौन सा राइट टू सेफ रोड ट्रेवल, ये पार्ट जोड़ा गया है किसमें? आर्टिकल नंबर 21। ऐसी बातें किसने की है? सुप्रीम कोर्ट। यही हो सभी? चलो ठीक है, आते हैं। मोदी जी जाते हैं, घूमने जाते हैं। मोदी जी गए सर सिक्किम। कहाँ गए सर? सिक्किम। सिक्किम जानते हो आप, ऊपर है। सिक्किम की सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं, सिक्किम कैपिटल है गैंगटॉक। सिक्किम की जो कैपिटल है वो क्या है सर? गैंगटॉक। तो गैंगटॉक इसकी कैपिटल होगी। इसकी करेंसी? हाँ, मैं क्या पता जिंदा हो कि नहीं हो, मैं पूछ लूं। तो इसकी यहाँ पर कैपिटल क्या है सर? गैंगटॉक। और सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग इसके क्या है? सीएम। गवर्नर बोल दो, ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश जी है, ओम जी माथुर, ओम प्रकाश माथुर। ये याद नहीं करना कि राजस्थान से, ये तो ऐसे अपन ने याद कर लिया। ओम प्रकाश माथुर, ये इसे क्या है? गवर्नर है सिक्किम। एक्चुअल में सिक्किम को बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, यहाँ पर राजवंश था, उसके बाद वहां से कुछ पार्ट हमने थोड़े टाइम पहले उनको फाइनेंस कुछ बाहर वाली चीजें दी, फिर धीरे धीरे करके एक नया आर्टिकल बनाया और एक शेड्यूल भी बनाया नया। 10वां शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन, वो सिक्किम के लिए पहले बनाया, फिर वापस उसको कट किया। ये आपके कोई काम का नहीं है। बताओ, पहले एक अमेंडमेंट भी किया था 35वां, ये भी कोई काम का नहीं है। फिर 36वां किया, पूरा का पूरा सिक्किम को अपने अंदर मिला दिया गया। फिर कौन सा किया? लास्ट कौन सा है सर? 36वां संविधान संशोधन कब हुआ सर? 1975, ये याद रखना है। तो सिक्किम को ऐड कब किया गया सर? 1975। आपको कोई याद नहीं करना, आपके कोई काम का नहीं। 36वां संविधान संशोधन था, नहीं याद करना। सिक्किम को पूरा ऐड कब किया गया? 1975। डेट भी अगर याद रखनी है तो 16 मई, 16 मई 1975, 1975 डेट याद रखनी है। 16 मई 1975 को सिक्किम को हमारे अंदर ऐड किया गया। इसलिए सिक्किम के कितने साल पूरे हो गए? 50 साल। तो सर उसी, देखो, स्टेटहुड सेलिब्रेशन कहां मनाया गया सर? गैंगटॉक। कितने साल पूरे? 50 साल, जिसको क्या बोला गया? गोल्डन जुबली। किसको सर? सिक्किम को। और कब जोड़ा गया? ऐसे डेट याद रख लो, 16 मई 1975, डेट याद ऐसे। कितने साल पूरे हो गए? 50। अब सर यहाँ पर सवाल ये, इसका जो सेलिब्रेशन किया गया वो कौन से स्टेडियम में किया गया? पालजोर स्टेडियम। सिंपल सा सवाल, कभी पूछ लेगा टफ क्वेश्चन है, तो सिंपल है लेकिन टफ है। बताओ पालजोर स्टेडियम कहां पड़ता है? सिक्किम। तो करंट से ऐसे सवाल आते हैं। तो कहां पर सेलिब्रेशन किया गया? पालजोर स्टेडियम। बताओ सिक्किम के कितने साल पूरे हुए? 50 साल स्टेटहुड। कब दिया दिन? 16 मई। 16 मई डेट याद रखना, कौन सी डेट? 16 मई। चलो ठीक है। और गैंगटॉक यहाँ पर सिक्किम में एक सेलिब्रेशन किया गया मोदी जी के द्वारा। बताओ कहां पर सर? पालजोर स्टेडियम। कितने रुपए दिए हैं? कोई याद नहीं करना है, नहीं याद करना है। और सर ये 50वीं जो यहाँ पर स्टेटहुड सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है बिगिन इन मई 2025। उस समय हो गए वहां से स्टार्ट करके अब मई 2026 तक खत्म कर रहे हैं। एक साल का लगभग ये सेलिब्रेशन चल रहा है। मोदी जी अभी गए, 50 साल तो यही हो गए थे। ठीक है, अगला ये पढ़ते हैं यहाँ पर। उधर थोड़े नॉर्थ ईस्ट वाले क्या है, थोड़े क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा,
सर वहां पे थोड़ा जिस तरीके से होगा पहाड़ी वगैरह थोड़ा इलाका है, तो क्या नहीं मिल रहा है सर? क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको एक्सपेंशन करने के लिए मोदी जी ने बहुत सारे क्रिकेट एकेडमी यहाँ पर लॉन्च की गई, कुछ तो वर्चुअली, कुछ ऐसे ही। तो ये याद नहीं करना, देखो अपन तो इसको पढ़ लेते हैं खाली सिक्किम की। इन, इंडोर इंडोर ये इंदौर नहीं है, ये क्या है? इंडोर, अंदर वाला। इंडोर क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर सर? पैंगोंग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर? सिक्किम में लॉन्च की गई। एक तो क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, और भी बहुत सारी जगह पर वर्चुअली किया गया। दोईमुख, दोईमुख कहाँ पड़ता है सर? अरुणाचल प्रदेश। इम्फाल मणिपुर में क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर ये आपके पास आइजॉल, फिर कहाँ है? सोविमा। ये सर कहाँ पड़ता है? दिमापुर, नागालैंड। आपको सिर्फ सिक्किम का याद रख लो। सिक्किम में कौन से डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर लॉन्च किया गया? पैक्योंग सिक्किम। वापस पढ़ते हैं क्या है। मोदी जी अभी सिक्किम जाते हैं, क्यों जाते हैं सर? 50 साल का सेलिब्रेशन पूरा जो होने जा रहा है वो मई 2025 को हुआ था, उससे खत्म होने कब है सर? मई 2026 लगभग। ये है कितने साल पूरे हुए सर इनको? 50 साल। स्टेट रूट याद रखना, डेट कब है? 16 मई। तो उसके बीच में मोदी जी को जब टाइम मिला घूम के आ गए। ठीक है, तो सर सिक्किम को हमारे अंदर ऐड किया गया था। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर। याद हो गया। अब आगे आते हैं सर, क्या हुआ और क्या न्यूज है? न्यूज हमें पता चली कि यहाँ पर एक क्रिकेट एकेडमी है, उसको इनोग्रेट किया मोदी जी। कौन से में है? सिक्किम के पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? पैक्योंग। ये भी याद हो गया। सर ये जो सेलिब्रेशन किया था वो कौन से स्टेडियम में? पालजोर स्टेडियम। कौन सा है? पालजोर। बस इतना ऐसा याद रखना, बाकी किसी का याद करने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं सर। ओम जी माथुर याद हो गए, तो ठीक है सर। एक्चुअल में हमारे यहाँ पर डीपीआई, डीपीआई मतलब डिजिटल, यहाँ पर डिजिटल के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल समझ गए? सारा कुछ क्या हुआ सर? ऑनलाइन। और पब्लिक हमारे लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका 2.0 लेके आए। कौन लेके आया सर? नीति आयोग। पहली चीज तो ये डीपीआई 2.0 जो रोड मैप लेके आया है 2.0, वो कब से कब तक चलेगा? अभी से मतलब 2025 से कब तक चलेगा? फोकस है 2035 तक। पहले समझते हैं 2.0। डीपीआई की फुल फॉर्म पढ़ो पहले, क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कब से कब तक है? 10 साल का रोड मैप है, 2025 से 2035। कौन सा आएगा? 2.0। इनका टारगेट है 35 तक खत्म नहीं कर रहे हैं, हमारा मेन टारगेट है 2047 विकसित भारत। कब तक? विकसित भारत। इसलिए इसका नाम क्या रखा? डीपीआई @ 2047 रोड मैप। तो सर अगला क्या लेके आना पड़ेगा? डीपीआई 2.0 के बाद 3.0। वो कब से कब तक? 2035 से 2047। वापस पढ़ते हैं सर। रिसेंटली एक यहाँ पर डीपीआई 2.0 एडॉप्शन एक रोड मैप है, पूरा का पूरा रोड मैप किसने दिया सर? नीति आयोग। अभी कौन सा रोड मैप चल रहा है? डीपीआई 2.0। कब से कब तक चलेगा? 2025 से 2035। फिर टू क्या आएगा? 3.0। 3.0 कब से कब तक? 37 से। तो जैसे ही 47 है तो इनका मेन मैप ही क्या है? रोड मैप कब तक का है? 2047 तक। तो वापस पढ़ते हैं। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लॉन्च की डीपीआई से रिलेटेड। उस रोड मैप का नाम क्या है? डीपीआई @ 2047 रोड मैप। डीपीआई की फुल फॉर्म डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके लिए 2.0 लेके आया। कब से कब तक? 25 से 35। अगला 3.0 35 से 47। तो इनका मेन रोड मैप कब तक पहुंचना है? 2047। अब इसमें बताओ, सुमन बेरी नाम याद है? सुमन बेरी की जगह कौन? अशोक कुमार लाहिड़ी पढ़ा था, वाइस चेयरमैन है। फिर एक नया नाम आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैंने बता रखा है, हमारे गवर्नमेंट के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? अजय कुमार सूद। और मैंने याद भी कराया था, सोनू सूद नहीं है, ये कौन से? अजय कुमार सूद। नाम याद रखना, अजय कुमार सूद। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? अजय कुमार सूद। नाम याद हो गया। बाकी निधि चिबर अभी इंटरिम बनी थी सीईओ, अभी कौन है निधि चिबर की जगह? BVR सुब्रमण्यम। हो गया याद। वापस पढ़ते हैं सर। इन्होंने डीपीआई @ 2047 का विकसित भारत का एक रोड मैप तैयार किया। किससे रिलेटेड है? डीपीआई। डीपीआई मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। 2.0 और 3.0 किसने लॉन्च किया सर? नीति आयोग ने।
आगे बढ़े। लद्दाख जानते हो, लद्दाख? तो सर लद्दाख की कैपिटल क्या है बताओ? ले और कारगिल, दो यहाँ पर कैपिटल है, ले और कारगिल। बताइए, डिस्ट्रिक्ट ही दो ही थे यहाँ पे। कितने डिस्ट्रिक्ट थे सर? दो। कौन कौन से? ले और कारगिल। और यहाँ कैपिटल क्या थी इसकी? ले और कारगिल। एक समर है और एक कौन सी है? विंटर है। चलो ठीक है। अब सर इसके जो सीएम यहाँ पर है नहीं, यहाँ कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय जी आइए, विनय कुमार सक्सेना, ये इसके क्या है सर? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये है एलजी। अभी रिसेंटली यहाँ पर और डिस्ट्रिक्ट बने हैं, कितने नए? 5 नए डिस्ट्रिक्ट और बने हैं। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? 7। तो लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, टोटल कितने हो गए? 7। पहले कौन कौन से थे? ले और कारगिल। ये याद रखना इंपॉर्टेंट। अब सर सबसे पहले तो कौन कौन सी कुछ घाटियां है वहां पे, अगर किसी ने अगर ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो कुछ घाटी जो है वो याद आ जाएगी। एक नुब्रा घाटी, किसी ने पढ़ा होगा, नुब्रा वैली। ठीक है, नुब्रा वैली। तो वही नुब्रा क्या बना दिया? एक डिस्ट्रिक्ट। एक है शाम, एक है चंगतांग, चंगतांग। एक कौन सा? जास्कर, जास्कर वैली भी किसी ने पढ़ी हो, जास्कर की रेंज। और फिर क्या है? द्रास, द्रास रेंज भी किसी ने पढ़ी होगी। तो सर चार तो, तीन तो रेंज पढ़ लेते हैं। एक तो कौन सी है सर? जास्कर, एक है द्रास, एक है नुब्रा। कौन सी वैली है? नुब्रा, नाम बोलते रहो। एक तो क्या है? नुब्रा, एक क्या है? जांस्कर, एक है द्रास। सवाल आएगा यहाँ से, पहले भी जब 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 डिस्ट्रिक्ट बना है वहां से सवाल आया। तो क्या है सर? नुब्रा। मैंने वो 5 याद नहीं करे, वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। जम्मू कश्मीर के 6 डिस्ट्रिक्ट ऐड किए गए, ये इंपॉर्टेंट है। 5 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, एक का नाम तो क्या है सर? नुब्रा। कैसा है सर? आप तो सर नगरा बैठा है। ठीक है, फिर क्या है सर? जांस्कर, झांक रहा है। और फिर क्या कर रहा है? द्रास। ताश नहीं खेल रहा है, ये नाम क्या है? द्रास। और कब खेलता है? शाम को। चंगतांग। अब इसका कुछ जोड़ लेना आप, जो भी एक बार वर्ड याद होना चाहिए। चंगतांग, ताश खेलेगा तो तांग तांग होना ही है। ठीक है, तो सर एक तो नाम था, क्या था सर? एक झांस्कर, एक द्रास। द्रास कब खेलता है? और फिर चांगतांग, जो भी है। ये क्या है सर? अच्छा, आपको पता है क्या? 5 नए डिस्ट्रिक्ट किसके? जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। और जम्मू कश्मीर, सॉरी लद्दाख जो है वो क्या? यूनियन टेरिटरी, जिसकी कैपिटल क्या है? ले और कारगिल। एक समर और एक कौन सी है? विंटर। जिसके सीएम कौन? कई जने बोल रहे हैं विनय कुमार सक्सेना, गलत है, सीएम कोई नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन? विनय कुमार सक्सेना। अब जो ये किसके अंडर काम करता है? तो ये सर सेंट्रल के अंडर काम करेगा। तो अभी जो परमिशन लेनी पड़ी नई डिस्ट्रिक्ट की, उसकी कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हमारे यहाँ, हम स्टेट है, राजस्थान में नए डिस्ट्रिक्ट बने थे, आपको बताओ, तो हमें क्या होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं। हमारा तो यहीं पे हमारा यहाँ भी ये बन गई। यहाँ पर जो पूरा को पूरा जो परमिशन दी है, अप्रूवल कहाँ से मिली है सर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है सर? विनय कुमार सक्सेना। कितने नए डिस्ट्रिक्ट बने? टोटल कितने हो गए? 7। नए डिस्ट्रिक्ट का नाम एक बार दिमाग में लाओ। एक तो नुब्रा, एक है जांस्कर, एक है द्रास, एक है शाम, और एक है शांकर। क्या याद हुए? इनसे सवाल आ सकता है। रिसेंटली ऐसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, वाइब्रेंट विलेज सेकंड प्रोग्राम के तहत, कौन सा एक यहाँ पर यूनियन टेरिटरी या स्टेट है जहां से 6 डिस्ट्रिक्ट ऐड किए गए? वहां से अगर वो डिस्ट्रिक्ट याद नहीं करोगे तो चल जाएगा। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट याद करने हैं। क्या क्या नाम है सर? नुब्रा, जांस्कर, द्रास, शाम, शांकर। कितने गए? अरे ये नेशनल कितने गए? फिर क्या? ये लो खत्म, ये लो। सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सर गूगल अपना गूगल क्लाउड एआई हब बन रहा है। गूगल क्लाउड एआई हब पहला कहाँ बन रहा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बन रहा है। इसका सवाल आ चुका है, जब मैं पढ़ा रहा था उस समय ये बोला था इंपॉर्टेंट है, उस समय भी बोला था और सवाल आ गया। सिंपल सवाल, गूगल क्लाउड एआई हब कहाँ बन रहा है? विशाखापट्टनम। उस समय बातें हुई थी, अब धरातल पे लेके आए। तो सर गूगल क्लाउड एआई हब जो है वो कहाँ बन रहा है सर? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किस, यहाँ पर कहाँ पड़ता है सर? आंध्र प्रदेश में। तो क्या नाम है? गूगल क्लाउड एआई, एआई हब कहाँ बन रहा है सर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी? $15 बिलियन।
पैसे भी याद रखने, $15 बिलियन। मुझे $20 बिलियन याद आ रहा है। न्यूजीलैंड 15 सालों में हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा कितना, $20 बिलियन। और गूगल कितना, $15 बिलियन गूगल क्लाउड एआई हब की वैल्यू है। और ऐसा करने वाला लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है, एफडीआई पता ही होगा ये, ठीक है। तो सर विजेक, विजेक किसको बोलते हैं सर, इसी विशाखापट्टनम, उसको कहीं नहीं, ग्लोबल एआई हब, गूगल ग्लोबल एआई हब क्लाउड हब बना रहे, कैपिटल बना रहे। वापस पढ़ते हैं सर, गूगल क्लाउड एआई एआई हब कहां बन रहा है सर, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, $15 बिलियन। बस हो गया, यही न्यूज थी। अब आते हैं सर आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम। और सर जब एआई की बात आएगी तो कौन से मिनिस्टर आएंगे, नीति मिनिस्टर कौन, अश्विनी वैष्णव। शायद अब याद रिलेट कर पा रहे होंगे कुछ ना कुछ चीज, पर हो गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला, अगला आपको पता हो तो एक मंत्रालय हमारा मॉस्पी, मौसमी बोलो, मौसमी बोलो, जो आपको ठीक लगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स, स्टेटिक्स मतलब गणना करना, प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एनएसओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही तो सीपीआई निकालता है, यही क्या निकालता है, डब्ल्यूपीआई। अच्छा जाग रहे हो, डब्ल्यूपीआई कौन निकालता है, डीपीआईआईटी। ऐसे सवाल आते हैं, ये सवाल है आपके, सिंपल सिंपल सवाल है। सीपीआई जो है कौन निकालता है, एनएसओ। एक तो सीपीआई निकालता है, एक निकालता है सर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी। जीडीपी कौन निकालता है, ये निकालता है। और भी बहुत सारे, जो कुछ समझ में नहीं आया एनएसओ ठीक कर देना, बस कल डब्ल्यूपीआई का और याद कर, डब्ल्यूपीआई क्यों, डीपीआई। अब सुना, ये हम पढ़ चुके हैं सर। एक नई इंडेक्स आएगी, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, पढ़ा था, सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन, उसकी इंडेक्स आएगी, उसका बेस ईयर, ये याद रखना है। और निकालेगा कौन, एनएसओ, ये निकाल रहा है, कौन निकालेगा सर, एनएसओ। सर वापस पढ़ते हैं सर, एक नई यहाँ पर इंडेक्स आएगी, कौन सी सर, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, जिसका बेस ईयर याद रखना है 24-25। सीपीआई का बेस ईयर 2024, उससे भी थोड़ा और आगे चल गया 2024-25। तो नई इंडेक्स आ रही है जिसका नाम होगा इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, जो कौन निकालेगा, मॉस्पी मंत्रालय, जिसमें कौन निकालेगा, एनएसओ। और इसका बेस ईयर क्या रहेगा, 24-25। याद रखना बेस ईयर, अभी तक 24-25 एक ही चला है अभी तक, बाकी सब पीछे चल रहा है, सबसे आगे यही चल रहा है 24-25, ठीक है। बस यही पढ़ना था भाई, कुछ नहीं। नया इंडेक्स आ रहा है, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, आईएसपी बोला जाएगा, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। हाँ, इसके मिनिस्टर कौन, इंद्रजीत सिंह या राव इंद्रजीत सिंह या इंद्रजीत सिंह राव, बात कैसे भी कर सकते हैं इसका। बताओ जीतते कहां से हैं, गुरुग्राम हरियाणा से जीतते हैं। गुरुग्राम हरियाणा का हेडक्वार्टर किसका है, आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। गुरुग्राम हरियाणा में एक एक एरोप्लेन का भी, एयरवेज का भी है, इंडिगो, इंडिगो का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा। मुझे बताओ पेटीएम का हेडक्वार्टर, पेटीएम नोएडा, कहां पड़ता है, नोएडा। जेवर एयरपोर्ट, जेवर का सवाल है, जेवर का पहले भी सवाल आया था, आज से करीबन 3-4 साल पहले, और अब वापस पढ़ाया भी था और सवाल आ गया, मैंने बोला भी था उस समय आएगा सवाल, सुनते नहीं है उस समय। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर ई कॉमर्स डिलीवरी नेटवर्क को और ज्यादा बूस्टअप करना है, कौन सा, ई कॉमर्स डिलीवरी। उसके लिए एक पहले से है डीटीडीसी, सुना है कहीं, डिलीवरी करवाता है यहाँ पर कहीं ना कहीं, यहाँ पर डिलीवरी मतलब प्रोडक्ट वगैरह इसकी, ठीक है, आप कुछ और समझ लोगे। डीटीडीसी पहले से ये कौन सा चल रहा है, डीटीडीसी। आप कुछ भी पार्सल वगैरह भेजो तो ये डीटीडीसी जाता है। अब इसने किसके साथ मिल गया सर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, दोनों मिलकर इंडिया में ई कॉमर्स डिलीवरी नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। तो इंडिया में ई कॉमर्स डिलीवरी नेटवर्क, ई कॉमर्स समझ गए आप, जो भी यहाँ पर कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म चलाते हो, हाथों हाथ ऑर्डर करते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे कौन सी है, ई कॉमर्स। ये डिलीवरी नेटवर्क और ज्यादा मजबूत हो, उसके लिए कौन आगे आया, डीटीडीसी। और कौन आया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके मिनिस्टर कौन, शिवराज सिंह, जो जीत के आते हैं। जब हमें आता है तो कितना मजा आता है, और जब नहीं आता है तो फिर मास्टर कहीं भगा दो, ठीक है। अरे मुझे तो ये बता दो, अजय कुमार सूद, अजय कुमार सूद क्या है हमारे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सॉरी
प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, सॉरी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। अगला अगला इंडिया के अंदर फर्स्ट कॉमर्शियल सी प्लेन सर्विस दे रहे हैं, कॉमर्शियल सी प्लेन, ऐसे सी प्लेन सर्विस कहां पर सर, कहां करोगे सर, लक्षद्वीप। कहां पर सर, लक्षद्वीप। और करने वाली कंपनी कौन सी है सर, स्काई होप एविएशन। अप्रूवल कौन देगा, तो जो भी यहाँ पर एविएशन से रिलेटेड हमारा यहाँ पे डीजीसीए, कौन है सर, डीजीसीए, डीजीसीए कुछ याद आ रहा है, डीजीसीए का मतलब डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन, जिसके हेड थे किदवई, पहले थे फेज किदवई, अब कौन बने, कौन थे, यादव, वीर विक्रम फेज किदवई पहले थे, फेज शायद फेज ही थे ना, ठीक है। और ये डीजीसी, अब वापस पढ़ते हैं, डीजीसीए ने रिसेंटली कौन सी कंपनी को, कौन सी कंपनी है, स्काई होप एविएशन, तो अप्रूवल दिया है फॉर इंडिया का पहला कॉमर्शियल सी प्लेन सर्विस दे सकता है, कहां पर, लक्षद्वीप। कहां पर सर, लक्षद्वीप। और हो गया इंडिया का, ये यूनियन टेरिटरी का लक्षद्वीप, क्या है, लक्षद्वीप। इंडिया का पहला पहला कॉमर्शियल सी प्लेन सर्विस किसको दिया है अप्रूवल सर, कहां की कंपनी, ये रही, स्काई होप एविएशन। अगला अगला क्या है सर, कितना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो नवल इंफ्रारेड सप्रेशन सिस्टम बना रहे हैं, इंफ्रारेड सप्रेशन कम करने के लिए कौन कौन मिलकर बना रहा है, बेल और डीआरडीओ। डीआरडीओ का एक अंडर में काम करता है एनएसटीएल, एनएसटीएल मतलब यहाँ पर ये रहा नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, कोई काम का नहीं, हो गया, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो फाइनली 5 मिनट का ब्रेक है, 5 तो गणा, 10 10 तो भले बेल नहीं पूछी गई है, दिल्ली है, दिल्ली दिल्ली है तो और क्या आ रहा है, तो वही है, न्यू दिल्ली, क्या है, न्यू दिल्ली। तो कंफ्यूजन लगे वहां पे पता करो, BHEL भारत, BEL का कहां पर है, और BDL का हैदराबाद, इसका हैदराबाद। ऐसे याद होंगे, बार बार भूलोगे फिर याद होगा, फिर भूलोगे फिर याद होगा। चलो आते हैं अब यहाँ पर अगली न्यूज पे। अरे जीके ऐसे याद होगा, ठीक है, आप सोच रहे हो कि जीके मेरे को एक दिन में तैयार हो जाए, नहीं हो, भूलोगे, वापस याद आएगा, वापस भूलोगे, और अगर भूल रहे हो तो इसका मतलब आप नॉर्मल हो, नहीं भूल रहे हो तो इसका मतलब गड़बड़ है, ठीक है, कोई और शक्ति आपके पीछे काम कर रही है। चलो आते हैं वापस, एक एक्सरसाइज हुई सर, INSLN, एसएलएन इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स। तो सर इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज होती है डाइवेक्स, क्या नाम है सर, डाइवेक्स, इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स। कहाँ हुई सर, तो श्रीलंका के कोलंबो में, श्रीलंका की कहां पे हुई सर, कोलंबो। क्या कोलंबो हमने पढ़ा था सर, श्रीलंका की कैपिटल तो क्या है, श्री जयवर्धने पूरे कोटे, और दूसरी कैपिटल कोलंबो, ज्यादा वो है। तो कोलंबो के अंदर एक एक्सरसाइज होती है इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है, डाइवेक्स। कहाँ होता है ये, कौन सी एडिशन है, 4th। और सर यहाँ पर हमारी तरफ से शिप गई है INS नवल, जो ये है उसका नाम क्या है, निरीक्षक, क्या नाम है सर, निरीक्षक। वापस पढ़ते हैं सर, एक एक्सरसाइज है डाइवेक्स, डाइवेक्स एक्सरसाइज कहाँ होती है सर, श्रीलंका में। कहाँ होती है, श्रीलंका, श्रीलंका में भी कहां पर, कोलंबो में। कौन से नंबर का एडिशन, 4th। यहां से कौन सी गई है, हमारी तरफ से शिप कौन सी गई है, निरीक्षक, INS निरीक्षक, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सर श्रीलंका के साथ एक और एक्सरसाइज करते हैं, ये तो देखो डाइवेक्स एक्सरसाइज है, अभी 4th नंबर की है। एक है श्रीनेक्स, क्या नाम है सर, ये भी याद रखना, ये किसके साथ होती है, श्रीलंका के, नाम से पता चल जाता है, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, लेकिन सिंपल सिंपल सवाल नहीं पूछते हैं, डाइवेक्स का पूछा जा सकता है, यहां से पता नहीं चलता कि मतलब किसके साथ हो रहा है। तो किसके साथ है सर, श्रीलंका के साथ। कहां हो रही है, कोलंबो में, कौन से नंबर की, 4th नंबर की। और इसमें कौन सी शिप गई है, निरीक्षक गई, कौन सी, निरीक्षक। अगला सर हमारे यहाँ पर एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितिन प्रसाद, कौन से मिनिस्टर है बताओ, ये हमारे कौन से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्या नाम है सर, जितिन प्रसाद। ये जाते हैं, घूम के आते हैं चेक गणराज्य या चेक रिपब्लिक, कौन सा देश है, चेक
चेक रिपब्लिक, ठीक है, ऑफिशियल विजिट पे जाते हैं, कोई काम का नहीं इसमें, हमारे और उनके बीच में, रिश्तों के बीच में 13वीं मीटिंग होती है, ठीक है, कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए एक मीटिंग होती है, कोई काम का नहीं, आप तो याद रखना। चेक, इसका यहाँ पर कैपिटल क्या है? पराग। क्या है सर? पराग। कैपिटल क्या है? पराग। और इसी करेंसी कोरोना, कोरोना नहीं, कोरोना, देख लो एक बार, कोरोना ही है या कोरोने? कोरोना होगी, कोरोना, देखो एक बार सर्च करो, हाँ कोरोना ही है ना, चलो ठीक है, वापस पढ़ते हैं। सर रिसेंटली यहाँ पर जितिन प्रसाद जो क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है किसके? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो घूमने जाते हैं, मतलब जहाँ मीटिंग करने जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? चेक गणराज्य, मतलब चेक रिपब्लिक, जिसकी कैपिटल क्या है? पराग। क्या है? पराग। और यहाँ पर इसकी करेंसी क्या है? कोरोना। बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या नाम है सर? पराग और कोरोना। अगला एक इंस्टीट्यूट है नाइट फ्रैंक, इंस्टीट्यूट बोलो, ऑर्गेनाइजेशन बोलो, या एक फर्म है नाइट फ्रैंक, एक बताता है कि सबसे ज्यादा वेल्थ, रिपोर्ट बता रहा है सबसे ज्यादा यहाँ पर वेल्थ किसके पास है, तो सबसे ज्यादा किसके पास है सर? यूएसए। सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना। थर्ड नंबर पे कौन है? जर्मनी। और इंडिया की रैंक कौन सी है? 6। क्या हमें कुछ याद आ रहा है सर? अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा जो यहाँ पर जीडीपी जो है वह दी थी किसने, आपको बताओ तो कुछ याद आ रहा है? इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसने दिया था? आईएमएफ ने एक रिपोर्ट बताई थी कि सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी है सर? यूएसए की। याद आ रहा है? सेकंड नंबर चाइना, थर्ड नंबर जर्मनी, सेम था, फोर्थ नंबर जापान, फिफ्थ नंबर यूके, सिक्स नंबर इंडिया। उसी तरीके से चल रहा है। नाइट के नाइट, ये एक नाइट फ्रैंक है, वो कहता है सबसे ज्यादा वेल्दियस्ट कौन है? यूएस। कितने वेल्दी यहाँ पर, नंबर ऑफ वेल्दी वहां पर कितने लोग हैं, कौन अमीर है? और सेकंड नंबर पे कहाँ पे? चाइना। थर्ड नंबर पर इंडिया की रैंक कौन सी? हमारे यहाँ पर वेल्दी में जो कितना आ रहा है, लगभग 19,877 लोग हैं। तो देखो सर, पढ़ते हैं सर, एस्टिमेटेड कितना है? 19,877 अल्ट्रा हाई नेटवर्थ है इनके पास, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ है, ठीक है, हो गया बस भाई, कुछ नहीं पढ़ना है, आप तो याद रखना। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट आती है 2026 में, सबसे टॉप पे कौन? इंडिया की रैंक 6। और हमारे यहाँ पर कितने लोग? 19,877 बिलियनियर, ठीक है, बस। अगला, अगला क्या है पढ़ते हैं एक बार। सर यूनेस्को जानते हो? यूनेस्को सुनते रहना अच्छे से, यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो है लेकिन क्या पढ़ना है देखना। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। और कब बनता है? 1945, 1945 में बनता है। इसके हेड कौन है? खालिद एल हनी। सब पता है आपको, चलो ठीक है। अब इन्होंने अभी इंडिया में यहाँ पर, ये इंडिया क्या, सॉरी, ग्लोबल जियो पार्क्स डिनोट करते हैं। ग्लोबल मतलब दुनिया का, जियो पार्क्स कुछ यहाँ पर नया नाम है, जियो पार्क्स मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ पार्क डिनोट करते हैं कि हाँ अब यूनेस्को की लिस्ट में इनको ऐड कर दिया जाता है। रिसेंटली कितने ऐड किए गए? 12। टोटल मिलाकर अब कितने हो चुके हैं? 241। तो पूरी दुनिया में से बताओ रिसेंटली यूनेस्को ने कितने जियो पार्क ऐड किए हैं? 12, 12 लिस्ट किए गए। और टोटल कितने हो गए सर? 241। पहली चीज तो ये याद रखनी। इंडिया का कोई भी है क्या अभी 12 में से? एक भी नहीं है, इंडिया के पास कोई जियो पार्क नहीं है। सर रिसेंटली कितने जोड़े हैं? 12। कितने हो गए टोटल? 241 साइट हो गई। कितने कंट्री में से? नहीं याद कर। कितना किलोमीटर? नहीं याद कर। अभी यहाँ पर याद करते थे क्या, अभी रिसेंटली कौन कौन से जियो पार्क, चाइना, चाइना में कितने हैं सर? 2। फ्रांस में 1। ग्रीस में कितना? 1। आयरलैंड में कितना? 1। जापान में भी सर 1। मलेशिया में कितने हैं सर? 2। और पोर्तुगाल में 1। रशिया में कितना हो गया सर? 1। और तुनिशिया में कितना है सर? 1। और उरुग्वे में क्या है? 1। अब सर ये 12 के 12 आपको याद नहीं करने, नहीं करने सर, क्योंकि हमारा कहीं नाम आई नहीं, और हमारा नाम नहीं आएगा उसको तो हम बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, नहीं करना भाई। अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं मेरे को मन में तसल्ली नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, आप रट सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन फिर भी आपको अगर रटना है तुनिशिया का याद कर, ठीक है। देखो इंडिया में स्टेटस जो है, इंडिया के अंदर कोई भी अभी तक ग्लोबल जियो पार्क नहीं है।
पहली बार ग्लोबल पार्क किस में जोड़ा गया? तुनिशिया में। इसलिए हम याद कर लेते हैं तुनिशिया का जो यहाँ पर ग्लोबल पार्क है वो कौन सा है? दाहर। दाहर यूनेस्को जोड़ रहा है, ग्लोबल जियो पार्क क्या नाम है? दाहर। हो जाएगा याद? पर याद हो गया? बस यही याद कर। रिसेंटली अभी पहली बार जियो पार्क किस में जोड़ा गया है? तुनिशिया। तुनिशिया में कौन सा है? दाहड़। दाहड़ याद कर लो, पहली बार कर रहा है, दहाड़ रहा है, दाहड़। अब सर मुझे बताओ लद्दाख के 6 सॉरी 6 नहीं 5 5 स्टेट क्या, 5 सॉरी स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट याद है? पहले तो कौन सी वैली? नुब्रा। नुब्रा के बाद जास्कर के बाद द्रास कब खेलेगा? और फिर चांगपाओ। चांग जो भी है स्पेलिंग के मत जाना, चांगपाओ। ठीक है? अरे याद हुए? ये किसके थे? लद्दाख के क्या डिस्ट्रिक्ट? कितने? 5। अब कितने हो गए? पहले 2 कौन से थे? ले और नसीब। डराओ मत मुझे बताया आपको याद हो गया है, डराना नहीं है। मैं तो ये याद कर रहा था यूनेस्को में रिसेंटली कितने जोड़ दिए? 12। 12 क्या है? अरे क्या है? जियो पार्क। क्या है? जियो पार्क। किसने ऐड किए? यूनेस्को ने। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर बनता कब है? 1945। इसके हेड है खालिद अल हमीद। और इन्होंने 12 जोड़े हैं, 12 में से इंडिया के कितने? 3। इंडिया का आज तक एक भी जियो पार्क नहीं है। पहली बार जोड़ा गया तुनिशिया का, और पहली बार है दाड़ कर रहा है, दाड़ रहा है, तो नाम क्या है? दाहर यूनेस्को। आगे यूनेस्को जियो पार्क। तुनिशिया कहाँ का है? तुनिशिया। बाकी किसी के याद करने तो आपकी इच्छा है, अगर आपको लगा हुआ है चाइना से तो जरूर याद करना। आपको लगा हुआ है यहाँ पर और मलेशिया हुआ, रशिया हुआ, जापान, जो भी आपको ठीक लगे उसमें आप देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये काम का नहीं है। हाँ टोटल कितने हुए? 241। जोड़े कितने? 12। इंडिया के कितने जोड़े इसमें? एक भी नहीं। अगला सर एक देश है केन्या। देश कौन सा है? केन्या। इंडिया और केन्या के बीच में एक मीटिंग होती है, 10वें नंबर की ज्वाइंट मीटिंग होती है, और केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। तो आपको याद रखना है केन्या की कैपिटल क्या है सर? नैरोबी। याद हो गया? बस केन्या और इसके बीच में, हमारे बीच में क्या हुई? एक ज्वाइंट मीटिंग हुई है। सर किससे रिलेटेड है? ज्वाइंट ट्रेड मीटिंग। कोई याद नहीं करना है आपको, तो ऐसे याद करना है केन्या की कैपिटल क्या है सर? नैरोबी कैपिटल है किसकी? बस ये याद करना भाई, कोई काम का नहीं है। अब आता है केन्या। केन्या में किसी किसी का हेडक्वार्टर को बताएगा? यूएनईपी फुल फॉर्म है। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, लिख लो इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है नैरोबी, केन्या। केन्या कैपिटल क्या है? नैरोबी। वहां पर हेडक्वार्टर किसका है सर? यूएनईपी का। यहां तक याद हुआ? अब मेरा एक सवाल आ रहा है, आप देखना एक बार। सर इस ये जो बनता है, कोई नहीं बताएगा, पहले बोल देता हूं जिससे कि आपको रिलेट कर पाऊं। सर ये जो बनता है वो तब बनता है जब रामसर कन्वेंशन हुआ था उसके 1 साल बाद, 1972। याद हो जाएगा? रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971, 2 फरवरी, वर्ल्ड वेटलैंड डे। अरे याद है? चलो ठीक है, तो ये कब बनता है? 1972। ऐसा क्यों याद करवा रहा हूँ, रिलेट करके क्यों याद करवा रहा हूँ सर? दोनों एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ये क्या है? एनवायरमेंट प्रोग्राम। वो कौन सा है सर? वेटलैंड्स। एनवायरमेंट से रिलेटेड तो है। अरे याद हो जाएगा? चलो ठीक है। 100वें नंबर का रामसर साइट कौन सा? जयप्रकाश बर्ड सेंचुरी। कहाँ पड़ती है? बालिया। बालिया कहाँ पर? यूपी। और इसका दूसरा नाम सुरताल, जिसमें जो फॉरेन जो यहाँ पर बर्ड्स वगैरह जो ज्यादा आती है, शायद ये क्रेन्स वगैरह ऐसा कुछ नाम है। ठीक है। अब यूपी में टोटल कितने हो गए? 13। यूपी फर्स्ट रैंक पे, सेकंड रैंक पे। सबसे ज्यादा कहाँ पर है? पंजाब। पूरी दुनिया में फर्स्ट पे कौन? यूके। कितने? 176। सेकंड नंबर पर मैक्सिको, 144। और इंडिया का रैंक कौन सी? थर्ड। कितने? 100 हो गए भाई। ठीक है, फाइनली शतक है। और शतक मारने के बाद एशिया में कौन सी रैंक? फर्स्ट। सारे याद हो रहे हैं? चलो ठीक है। अगला है सीपरी। क्या नाम है सर? सीपरी। सीपरी हमारे यहाँ पर जो हम युद्ध के ऊपर, सॉरी इसमें आर्म फोर्सेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर जो बता रहा है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। सर दुनिया में मिलिट्री पे जो पैसा खर्च करता है वो यहाँ पर एक ट्रेंड बता रहा है। कौन बता रहा है सर? सीपरी।
सीप्री एक तरह का इंटरनेशनल थिंक टैंक है। सीप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम, किसी कैपिटल स्वीडन। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका पूरा नाम क्या है, मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, सीप्री। वह यहाँ पर एक रिपोर्ट निकालता है, उसका किससे रिलेटेड है, वर्ल्ड मिलिट्री। मिलिट्री में सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है, तो कौन सा देश करेगा सबसे ज्यादा खर्चा, सेकंड नंबर पर यही करते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पे कौन आ गया, रशिया। वहां था जर्मनी, पैसे कमाने में सबसे ज्यादा कौन, जर्मनी। याद आ रहा है सब कुछ। और फोर्थ नंबर पे यहाँ पे कौन आ गया, जर्मनी। यहाँ इंडिया की रैंक कौन सी है, फिफ्थ। कितना खर्चा कर रहे हैं, 92.1 बिलियन। सर इसका कितना, लगभग 10 गुना से भी ज्यादा। सर 92.1 का 10 गुना करो, 921, उससे भी ज्यादा। यूएसए हमसे 10 गुना से भी ज्यादा यहाँ पे खर्चा कर रहा है, कौन, यूएसए। किस पे, मिलिट्री पे। तो सर मिलिट्री पे जो खर्चा है उसका कौन ज्यादा करता है, वो यहाँ पे रिपोर्ट कौन निकालता है, सीप्री। सीप्री की फुल फॉर्म स्टॉकहोल्म में है। स्टॉकहोल्म में एक पीस पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल का, आप नहीं भी याद होगा चल जाएगा। और ये बताता है सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है, सर यूएसए। 954 बिलियन, 954 बिलियन डॉलर खर्चा करता है। सेकंड नंबर पर चाइना, थर्ड नंबर पर रशिया, फोर्थ नंबर पर जर्मनी, इंडिया। और ये कितना करता है, 92.1 बिलियन डॉलर। हो जाएगा याद, चलो ठीक है। अगला अगला हमारा एक यहाँ पर एक एक है ओपेक। क्या है सर, ओपेक। ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं वह कंट्री, स्टार्टिंग में 5 थे। कितने थे सर, फाउंडिंग मेंबर 5 थे जो भी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। बढ़ते बढ़ते कितने हुए, 12। कितने हो गए थे सर, 12 कंट्री इसमें थे। लेकिन 12 कंट्री होने के बाद अभी रिसेंटली जो युद्ध हुआ था ईरान और यूएसए के बीच में, तो सर ईरान ने किसके ऊपर युद्ध कर लिया सर, यूएई पर। किस पे कर लिया, यूएई और आसपास वाले। तो यूएई ने यहां से एग्जिट ले लिया। यूएई ने कहा हम इस ओपेक से क्या कर रहे हैं सर, विड्रॉ कर। एक और बनाया था ओपेक प्लस, उससे भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया। यही न्यूज है, क्या नाम है सर, यूएई अनाउंसेस विड्रॉल फ्रॉम ओपेक एंड ओपेक प्लस ऑयल अलायंस। अब कितने कंट्री रह जाएंगे, 11। पहले कितने थे, 12। बताओ ओपेक का हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया, बता रखा है, वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के वियना इसका हेडक्वार्टर है, किसका सर, ओपेक। चलो आगे आते हैं। एक ऐसा ऐसा है ओईसीडी, ऐसा एक जैसा दिखता, देखो ओईसीडी। ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। वो है पेट्रोलियम, देखो लगभग सारे एक जैसे दिख रहे हैं। ओ आ गया उसमें, इसमें भी सी आ गया, ई आ गया, फिर डी अलग, तो ऐसा एक जैसा दिखता है। ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। ये बनता है 1961 में। नहीं याद करना है आपको, 33 कंट्री है, नहीं याद कर। इसमें कंट्री कितने, 33। छोड़ो इसको, आप तो ये याद रखो। ओपेक, ओपेक से विड्रॉ किसने किया, यूएई। यूएई की कैपिटल अबू धाबी। और इसकी करेंसी दिरहम। क्या है, दिरहम, पता है ना, दिरहम। अरे हो जाएगा। ओपेक 1967 में ये ज्वाइन करता है, जो भी है। उसके बाद अब इसने इफेक्टिव कब से होगा, 1 मई को, याद नहीं करना है आपको। यूएई ने यहाँ पर क्या कर दिया है, विड्रॉ कर लिया। आगे बढ़े, यही हो, चलो ठीक। पीएनबी जानते हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आ गए हम। पीएनबी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। पंजाब एंड नेशनल बैंक न्यू दिल्ली। पंजाब एंड सिंध बैंक न्यू दिल्ली। दोनों पंजाब नाम है तो कहां पर है, दो हमारी पंजाब नाम से क्या है सर, पीएसबी है। पब्लिक सेक्टर बैंक टोटल कितनी, 11। 11 में से 2 ये होगी, वैसे तो 12 है, एक एसबी। चलाते हैं। पीएनबी ने अभी रिसेंटली कीवी के साथ मिलकर, एक कीवी है, यहाँ पर क्या है, एक फर्म है कीवी, एक दोनों मिलकर क्या निकाल रहे हैं, पीएनबी कीवी क्रेडिट कार्ड। रुपे क्रेडिट कार्ड है, कौन सा है, रुपे। तो सर रिसेंटली पीएनबी किसके साथ मिलकर रुपे क्रेडिट कार्ड निकाल रहा है, कीवी के साथ। कीवी खाने वाली कीवी। तो सर जो भी आपको ठीक लगे, याद होना चाहिए। वो जितना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, आरबीआई का कोर, आरबीआई का सेंट्रलाइज या कोर पेमेंट सिस्टम है आरबीआई का।
आरबीआई का जितना भी जो पेमेंट सिस्टम है, सेंट्रलाइज या कोर पेमेंट सिस्टम, उसमें पहली बार एक फिनटेक कंपनी ज्वाइन करती है, उसका नाम है पे पॉइंट। पे पॉइंट इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पे पॉइंट इंडिया पहली बार आरबीआई का एक सेंट्रलाइज कोर सिस्टम पेमेंट सिस्टम है, उसमें ज्वाइन करने वाली पहली बार कोई फिनटेक कंपनी है, वो कौन सी है? पे पॉइंट इंडिया। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है। तो सर इंडिया यहां पर सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम किसका सर? आरबीआई का। पहली बार इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर फिनटेक कंपनी जुड़ती है, वो कौन सी है सर? पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क। क्या नाम है सर? पे पॉइंट इंडिया। पे पॉइंट कौन सा पॉइंट है सर? इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला हो गया। हाँ, देखो सर ये इतना कुछ है नहीं, कुछ रूल्स वगैरह बनाए आरबीआई ने, कुछ फॉरेक्स के जो रूल्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज, उसके जो रूल्स हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या किया, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा कम किया है। ठीक है, विड्रॉ किया, इम्पोज जो सैंक्शन रेस्ट्रिक्शन है वो कम किए हैं। हेजिंग अप टू कितने मिलियन तक? 100 मिलियन एक्सपोजर कैप, कोई काम का नहीं, छोड़ दो इसको। 100 मिलियन तक एक इसने क्या कर दिया, वहां तक कुछ नियम क्या कर दिए, कम कर दिए। ये भी कोई काम का नहीं है, बस खाली पढ़ लेते हैं। जियो फाइनेंशियल समझते हो? जियो कौन सी कंपनी? फाइनेंशियल सर्विस। ये एक अलायंस कंपनी है, अलायंस, दोनों मिलकर एक इंश्योरेंस कंपनी बना रहे हैं, जॉइंट वेंचर 50-50 के साथ। तो क्या कहलाएगी? जियो और अलायंस। कंपनी का नाम क्या होगा? जियो अलायंस इंश्योरेंस कंपनी। आ गई ये रही, अलायंस या अलायंस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड बनेगी, किसकी? 50-50। जियो कंपनी कहाँ की है? इंडिया की। अलायंस कंपनी है शायद जर्मनी की। कहाँ की है सर? जर्मनी की। वापस पढ़ते हैं सर, जियो के साथ अभी रिसेंटली कौन सी कंपनी मिलकर इंश्योरेंस कंपनी बना रही है? अलायंस। अलायंस कहाँ की है? जर्मनी की। 50-50 बनेगी। अभी रिसेंटली फॉरेक्स के कुछ नियम यहाँ पर कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शन में कम किए हैं, जिसमें यहाँ पर एक डेरिवेटिव मार्केट के लिए एक एक टैग मतलब कैप रखी है, वो कहां तक रखी है सर? 100 मिलियन डॉलर। ये भी कोई काम का नहीं है इतना। आगे बढ़ते हैं। ये सर ये इंपॉर्टेंट है, आरबीआई का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसमें अभी पहली प्राइवेट फिनटेक कंपनी जुड़ने वाली पे पॉइंट। कौन सी है? पे पॉइंट। पीएनबी में किसके साथ मिलकर यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ये सवाल नहीं पूछते हैं क्रेडिट कार्ड किसने किया, फिर भी अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था एचडीएफसी ने एक फीफा का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, याद है? और वो किसके साथ? वीजा के साथ। किसके साथ मिलकर? वीजा। वैसे नहीं पूछते ऐसे सवाल, पूछते ऐसे हैं, आरबीआई के साथ कुछ ये है ना, ये ऐसे, या आरबीआई ने कोई प्रोग्राम चलाया, वो इंपॉर्टेंट होता है। अगला, ठीक है, देखो सुनो, आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, उसके लाइसेंस पर रिवोक कर दिया गया, रोक रोक लगा दी। किसका? पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। इसके हेडक्वार्टर, और पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा। उसमें कौन सी है? पेटीएम पेमेंट बैंक का, ध्यान रखिए। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन, याद रखना, पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? 197 कम्युनिकेशन। इसके ऊपर लाइसेंस के ऊपर क्या कर दिया? रिवोक कर दिया। कोई सेक्शन है, सेक्शन कौन सा? 22(4), जैसे अपन आर्टिकल पढ़ते हैं वैसे वैसे एक्ट में क्या कहलाते हैं? सेक्शंस। सेक्शंस कौन सा? 22(4) के तहत। कौन सा एक्ट? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कब का है? उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है कि कुछ ऐसा कुछ करेंगे तो इसके तहत इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी या लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा। ये बातें इसने बोली है, ठीक है। कुछ नॉर्म्स उन्होंने माने नहीं, पेमेंट बैंक से रिलेटेड, लाइसेंस से रिलेटेड, वो कैंसिल कर दिया गया। किसका लाइसेंस रिवोक कर दिया सर रिसेंटली? पेमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं सर, एक बंधन बैंक है, बंधन बैंक सुना हुआ है? ये भी प्राइवेट है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? कोलकाता। कहाँ पड़ता है? कोलकाता। इसके ऊपर पेनल्टी लगाई है कितनी? 41.8 लाख की। क्यों लगाई है? तो सर कुछ इसने यहाँ पर केवाईसी के जो नॉर्म्स हैं वो यहाँ पर नहीं माने। किसके सर? केवाईसी। केवाईसी की फुल फॉर्म नो योर कस्टमर, और केसीसी अलग है, किसान क्रेडिट, हाँ पता है ना। चलो ठीक है, वापस आते हैं। एक है मुथूट फाइनेंस, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट कंपनी है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई कितनी? 80,000 की। फिर उसके बाद एबिक्स पेमेंट सर्विसेज कोऑपरेटिव, उसके ऊपर कितना लगाया? 2.6, और हो गया। अब ये जो है ना, ये सवाल जो पेनल्टी वाले जो सवाल हैं वो कब इंपॉर्टेंट है? जब आपके एग्जाम के 3 महीने के पहले, 3 या 4 महीने के पहले। तो कोई एसबीआई का दे रहा है तो जरूर याद करना है। बंधन बैंक की पेनल्टी कितनी लगी? 41.8। सर मुथूट हाउसिंग फाइनेंस पे कितनी? 80,000। एबिक्स पेमेंट सर्विस पे कितनी? 2.6। थोड़े दिनों बाद में अगले महीने और पेनल्टी लग जाएगी,
पेनल्टी अपडेट होती रहेगी और किसी पे। तो लेटेस्ट वाली पेनल्टी पूछते हैं लगभग 2 या 3 महीने की, इसे सारी याद करने की जरूरत नहीं है। अब सर यहाँ पर क्या था, ये कुछ दिमाग में आया था, हाँ ये रहा। आपको पता हो तो हमारे यहाँ एनपीसीआई बना हुआ है, पता है क्या, बताओ फुल फॉर्म? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई, और बनता कब है बताओ? 2008 में। इसके हेड दिलीप आसबी। अरे सब पढ़ा रखा है, ये क्या कर रहे हो? इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। बताओ ये बना जो है ना, वो एक एक्ट था, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। कौन सा एक्ट है? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत बना है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट कब का है? 2007। हमारे जो भी पेमेंट होते हैं, पेमेंट पहुंचा या नहीं पहुंचा, वापस सेटल हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ तो फिर उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर समाधान होगा। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट कब का है? 2007। उसके तहत 2008 में 1 साल बाद क्या बना? एनपीसीआई। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, और इसके हेड कौन? दिलीप आसबे। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट है एनपीसीआई के, पता ही है ना। बस भाई कोई काम का है नहीं। किसका लाइसेंस अभी रद्द कर दिया गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक का, पेटीएम पेमेंट बैंक। अगला, हाँ ये इंपॉर्टेंट है सर। सेबी जानते हो? सेबी, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई। सेबी के बारे में बताओ, फुल फॉर्म क्या होगी? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म आपको पता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। और सर ये बनता कब है? पहले तो 19, फिर वापस, और कब बताइए? पहले ये अप्रैल में बना था। यहाँ पे कब बना था सर? अप्रैल में, अप्रैल में बना था। अब सर यहाँ पर 30 जनवरी 1992 ये एक्ट के माध्यम से बनता है। एक्ट कौन सा? सेबी एक्ट 1992 के एक्ट के माध्यम से बनता है। इसके हेड तुहिन कांता पांडे। चलो ये भी याद है। इसके अंदर इससे पहले महिला चेयरपर्सन थी, माधवीपुरी बुच, और वो पहली महिला चेयरपर्सन थी इसकी। क्या नाम है? माधवीपुरी बुच। वो फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब कौन बने? तुहिन कांता पांडे। याद है ना सब? चलो ठीक है। अब इसका फाउंडेशन डे था। इसका फाउंडेशन डे कौन से नंबर का? 38वां। कौन सा है? 38वां फाउंडेशन डे। अब कहां से काउंट कर रहा है देख लो आप, कहां से काउंट कर रहा है? 1988 से। अप्रैल में आएगा। अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? अप्रैल ही पढ़। अप्रैल 1988 में ये फाउंडेशन हो गया था, लेकिन एक्ट के माध्यम से कब बना? 1992। जब ये हुआ तो बताओ ये जो है ना, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? फाइनेंस। एडई, सेबी, सिडबी, सारे कौन से के अंडर काम करती है? फाइनेंस। तो सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर आई फाउंडेशन डे पर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है? उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया, मिशन जागरूक। इंपॉर्टेंट है, मिशन जागरूक। रिसेंटली सेबी के फाउंडेशन डे पर एक मिशन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? जागरूक। मिशन जागरूक, जागरूक रहो। कई जनों को यहाँ पे पता ही नहीं, पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं। किसी ने फोन आया कि मैं यहाँ पे आपका शेयर मार्केट पूरा हैंडल कर सकता हूँ, और आपने हाँ भाई ये लो सारा कुछ। तो सर ये क्या है? इससे जागरूक रहना है। तो मेन इसका काम है, जो इन्वेस्टर है उनको अवेयरनेस करना, उससे कैंपेन चलाना। जो भी मिस इन्फॉर्मेशन, फ्रॉड या मैनिपुलेटिव फाइनेंशियल कंटेंट दे देते हैं, उसके तहत ये पूरा काम है। इन्वेस्टर का जो यहाँ पर क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है। तो सर उसके लिए मेन इनका यहाँ पर अनरजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं? पहले बताओ इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं? इन्फ्लुएंसर्स, और जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, कहीं देखना आप, कहीं इन्फ्लुएंसर्स जो कहीं ना कहीं आपको। तो सर फाइनेंशियल के लिए क्या बोला? इन्फ्लुएंसर। वो आपको क्या करते हैं? उनसे बचने के लिए सर एक मिशन लेके आए, मिशन, मिशन जागरूक। मिशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिशन जागरूक। तो मिशन जागरूक किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके लिए किया? बैंक के लिए या सेबी के लिए? सेबी में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने, सेबी में, सेबी के फाउंडेशन डे पे ऐसा काम हुआ। ठीक है, बस हो गया काम। इतनी सी न्यूज थी। और ये मीटिंग कहाँ हुई होगी? मुंबई, महाराष्ट्र। अगला सर मोबीक्विक सुने? मोबीक्विक सुने होगा आपने। मोबीक्विक को अभी एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और हमारे यहाँ पर लाइसेंस कौन देगा? ये सारे आरबीआई। तो सर मोबीक्विक को अभी किसका लाइसेंस मिला है? एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है।
NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बस इसमें कुछ नहीं होगा। अगला अगला इंपॉर्टेंट है सर, एक मिशन लॉन्च किया गया आरबीआई की तरफ, मिशन सक्षम। मिशन तो सर जागरूक किसने लॉन्च किया था? सेबी के लिए किसने? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कुछ ने एक ने बोला सब, सेबी के लिए आरबीआई ने, सेबी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फाउंडेशन डे पर, उसका नाम है मिशन जागरूक। कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको बचाना है कि भाई गलत इन्वेस्ट मत करो और इनके चक्कर में मत पड़ो। किन से? फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स। हाँ हाँ, तो बोल दिया ना, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर्स। तो सर इनके चक्कर में मत पड़ो और आप क्या करो, अपने आप क्या करो, ध्यान रखो, प्रोटेक्ट करो अपने आप। उसी तरीके से आरबीआई अभी एक मिशन लॉन्च करती है, उसका नाम है मिशन सक्षम। सक्षम किसके लिए है? तो सर कोऑपरेटिव बैंक के लिए। कोऑपरेटिव बैंक भी कौन सी? अर्बन। आपने कोऑपरेटिव बैंक पढ़ा होगा, अरे पढ़ा ना, तो वो भी कौन सी सर? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कहीं ना कहीं यहाँ पर उसके लिए क्या है? मिशन सक्षम। ये उनको मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कौन सी? अर्बन है या रूरल है? अर्बन, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी आपने भी पढ़ा होगा बहुत सारे, तो ये कौन से है सर? अर्बन। अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर को कहीं ना कहीं, कोऑपरेटिव बैंकिंग को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सर एक यहाँ पर मिशन लेके आए। उसका मिशन का नाम क्या है? सक्षम। क्या नाम है सर? सक्षम। सक्षम को और ज्यादा यहाँ पर अगर फुल फॉर्म देखी जाए सक्षम, तो देखो ऐसे फॉर सहकारी बैंक। कोऑपरेटिव बैंक को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्षमता निर्माण, उनकी क्षमता क्या करना है? निर्माण करना है हिंदी में। तो क्या बना? सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्षमता, के से उन्होंने क्या बोल दिया? के एस से क्या बोल दिया? क्षमता निर्माण। क्षमता निर्माण कैसे बना दिया इन्होंने? बनाना था। तो सर क्या नाम है सर? सक्षम। सक्षम की फुल फॉर्म मतलब अगर कहे तो सहकारी बैंक क्षमता निर्माण। याद हुआ किसने किया था? ये आरबीआई। ठीक है। अब देखो सुनो, एक आरबीआई एक नया फीचर लेके आई। क्या फीचर लेके आई? सर आपको कुछ भी लोन दे रहे हो वो एनपीए में जाता है, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कितना क्या लॉस होगा। पहले से इंफॉर्मेशन कि जो कुछ भी, अगर जैसे कोई लोन दे रहे हो तो आपको पहले से कौन सा ये घाटे में जाएगा, क्या है, मतलब पहले से क्या करना पड़ेगा? प्रेडिक्शन। तो सर एक नया एक फ्रेमवर्क लेके आई, उसका नाम है ईसीएल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। जो भी लॉस है वो क्या होना चाहिए? पहले से एक्सपेक्ट, आपको पता होना चाहिए, एक्सपेक्ट करना है पहले से। और ये लागू होगा कब? 1 अप्रैल 2027 से। एक नया फ्रेमवर्क या फिर आप कह सकते हो नए नियम, किससे रिलेटेड है? ईसीएल। क्या मतलब है? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। पहले से आपको एक्सपेक्ट होना चाहिए, पैसे उधार देने से पहले बैंकों को, बैंक जो भी उधार दे रही है उसको पहले से पता होना चाहिए कि क्या क्या लॉस होगा। ये कब से लागू होगा? अगले फाइनेंशियल ईयर 2027 से। अगला एक और चीज, जो भी यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज जो डेरिवेटिव है उनकी जो रिपोर्टिंग वगैरह जो भी है, वो नया फेज जो शुरू होगा वो कब से होगा सर? जुलाई 2027 से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई इंट्रोड्यूस करता है नया फ्रेमवर्क जिसका नाम क्या है? ईसीएल फ्रेमवर्क। ईसीएल की फुल फॉर्म एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। पहले से बैंक को पता होना चाहिए, जो भी पहले से देखो आप एसेट्स इनकम जो भी है पहले से रिकॉग्नाइज करो। और अभी जो चल रहा था, अभी चल रहा था सर अनइंकर्ड, ऐसा कुछ था, अनइंकर्ड लॉस, वो नियम चल रहे थे, उसको हटा के नया क्या लेके आए? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2027 से। एक्सपेक्टेड पहले से बताना पड़ेगा, बैंक जो भी उधार दे रही है, लोन दे रही है, वो जो भी पैसा जहां पे भी दे रही है, लोन वगैरह जिसमें भी, पहले से आपको एक्सपेक्टेड यहाँ पर प्रिपेयर रहना है, बताना पड़ेगा ये लॉस हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज जो डेरिवेटिव है उसकी डेडलाइन कब से इफेक्ट स्टार्ट करेगा? जुलाई में। ये 1 अप्रैल से, ये 1 जुलाई से। अगला अगला है सर हमारे यहाँ पर ओटीपी फ्री कार्ड पेमेंट जो है, अब ओटीपी नहीं आएगा, अब क्या होगा? बायोमेट्रिक से पेमेंट हो जाएगा। किस तरीके से? तो ऐसा कौन कौन से यहाँ पर कर रहे हैं सर? फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक और कौन सी? पेयू। फ्लिपकार्ट तो जानते हो ई कॉमर्स कंपनी है। एक्सिस बैंक एक बैंक है, प्राइवेट बैंक है कि गवर्नमेंट है? प्राइवेट है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और पेयू एक यहाँ पर क्या है? फिनटेक कंपनी है। ठीक है, देखो पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और कौन सा है सर? फ्लिपकार्ट। और कौन सी है? एक्सिस बैंक। तीनों मिलकर एक यहाँ पर ओटीपी फ्री कार्ड पेमेंट का ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं।
और समझ गए ना किससे किससे होगा काम, फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से। कौन कौन मिले कर रहा है, फ्लिपकार्ट, फिर एक्सिस बैंक और तीसरी पेयू, तीनों मिलकर एक ओटीपी। अब ओटीपी नहीं है, ओटीपी के अलावा क्या है सर, फेस आईडी और सर फिंगरप्रिंट के थ्रू के पेमेंट होगा। खत्म हो गया बस। लो, दाब तो नहीं गए? नहीं नहीं, किससे बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जीके से, मुझसे तो आप दाब भी गए तो कुछ नहीं कर सकते। एक और सब्जेक्ट करना मैथ्स, दाब भी जाओ तो कुछ नहीं कर सकते। अगला है सर क्या, एक कंपनी है, कंपनी का नाम है सर रॉक लिंक इंडिया। कंपनी का नाम क्या है, रॉक, रॉक है दी रॉक, उसी तरीके से ये क्या है, रॉक लिंक इंडिया। ये हमारे यहाँ पर इंडिया का पहला लिथियम आयन बैटरी, कौन सी बैटरी, लिथियम आयन, और सर रेयर अर्थ रिसाइकलिंग प्लांट, रेयर अर्थ मटेरियल, उसका रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ लगा रहा है सर, यूपी में। तो यूपी के अंदर तो एक तो लिथियम आयन बैटरी का प्लांट और रिसाइकलिंग, रेयर अर्थ रिसाइकलिंग प्लांट लगाया जा रहा है। कहाँ लगाया जा रहा है, यूपी के कौन सा, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। कौन सी कंपनी लगा रही है, रॉक लिंक इंडिया, रॉक लिंक इंडिया। अगला देखो सुनो, ओएनजीसी जानते ही हो, ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ हो सकता है, न्यू दिल्ली। ओएनजीसी ने अप्रूव किया है जॉइंट वेंचर किसके साथ, एमआरपीएल, और कौन है, ओपल, दो कंपनियां हैं। ओएनजीसी ने किसके साथ मिलकर काम किया, एक तो एमआरपीएल, एक कौन सा है सर, ओपल। ओपल क्या है, ओएनजीसी की पेट्रो एडिशन लिमिटेड, और एक है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। दो तीनों मिलकर इंटीग्रेट पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग ऑपरेशन काम करेंगे। पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग ऑपरेशन का काम कौन कौन मिलकर कर रहे हैं, ओएनजीसी, मैंगलोर और ओएनजीसी की पेट्रो एडिशन लिमिटेड, ओपल। क्या नाम है, ओपल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला काट दो, और यही हो एवर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, ये इंपॉर्टेंट है सर, एवर्ड्स। सर यूएस के अंदर हमारे आर्मी के चीफ जाते हैं, उनका नाम उपेंद्र द्विवेदी, फिलहाल वही है। उसके बाद कौन बनेंगे, धीरज सेठ, 1 तारीख को बनेंगे। तो सर उपेंद्र द्विवेदी कहाँ जाते हैं, यूएसए जाते हैं, और यूएसए के अंदर यहाँ पर इनको सर इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम, यूएस का आर्मी वॉर कॉलेज, पूरा कॉलेज बना हुआ है, उसके अंदर इनको यहाँ पर क्या कहते हैं, इंडक्टेड किया जाता है हॉल ऑफ फेम में। अरे फेम होती है फ्रेम, ये समझ लो सीधी भाषा में, एक फोटो लगा हुआ है, फोटो में इनका भी फोटो चिपका दिया, किनका सर, उपेंद्र द्विवेदी। अरे होता है ना, जैसे आपको पता हो तो हमारे आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में भी डालते हैं। आईसीसी मतलब कौन सर, क्रिकेट वाला, तो बहुत अगर ज्यादा खेल लिया हो, अच्छा खेल लिया हो, तो फिर कहेंगे अब हमारे लिए सम्मानित का काम, सम्मान दे रहे हैं बस। तो यूएस का आर्मी जो वॉर कॉलेज है, उसके अंदर इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में डाला गया है, किसको डाला गया है सर, उपेंद्र द्विवेदी। बस ये न्यूज थी। तो सर कौन से वे, यूएसए का कौन सा है सर, आर्मी वार कॉलेज, वहां पर इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किसका नाम डाला है अभी रिसेंटली, उपेंद्र द्विवेदी। इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लेगा। रिसेंटली आर्मी वार कॉलेज ऑफ कहाँ का है जहां पर उपेंद्र द्विवेदी का नाम डाला गया है, कौन सा है, यूएस। और ऐसा भी पूछेगा, यूएसए ने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किसका नाम डाला गया है, उपेंद्र द्विवेदी। चलो आगे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है सर, आपको थोड़ा बहुत मैं याद दिलाता हूँ। हमने एक पढ़ा था, एक डे पढ़ा था, 21 अप्रैल को एक डे पढ़ा था, कोई याद कराना चाहेगा सर, वुमेन से रिलेटेड कुछ था, वुमेन इन इंडस्ट्री डेवलपमेंट पढ़ा था हमने। सर वुमेन को ज्यादा ज्यादा यहाँ पर लीडरशिप का काम देना है, कहाँ पर सर, इंडस्ट्री। तो सर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं वुमेन भी आए, लीडरशिप का काम करे, तो ये कब डे था सर, 21 अप्रैल। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री, पता है आपको, चलो ठीक है। इसका एक पहले से ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ, उसका नाम है यूनिडो। क्या नाम है सर, यूनिडो, पहले सुनते रहे ना अच्छे, अभी तक तो नहीं पढ़ रहे थे, अब इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि डे भी है और अवार्ड भी मिला है। यूनिडो की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन, बताओ ये क्या था, इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है तो बताना चाहेगा, हेडक्वार्टर एक ही जगह है, क्या हो सकता है, नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड तो है, सॉरी वियना ऑस्ट्रिया, हाँ हाँ, इसका नहीं है वो,
वो है फीफा का, सॉरी वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया और किसका हेडक्वार्टर था? ओपेक का, वियना ऑस्ट्रिया में। और ये बनता तब है जब एडीबी बनता है 1966। और ज्यादा तो नहीं हो गया? हो भी गया तो पढ़ना तो पड़ेगा। हो गया, छोड़ देना, और क्या ज्यादा तो क्या है। अगर किसी को लगे बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, अपने राधा राधा नाम लिया करो। बताया ना प्रेमानंद जी ने, ज्यादा हो जाए कुछ भी तो फिर या फिर राधा राधा नाम ले लो, या फिर किसके नाम ले लो सर, कृष्ण कृष्ण या राम राम, जो भी नाम लोगे फिर भी आपको याद तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या नाम है सर? यूनिडो। यूनिडो का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? वियना ऑस्ट्रिया। बनता कब है? 1966। इसके जो हेड है वो ग्रैंड म्यूलर, ऐसा कुछ नाम है, देखना एक बार। ग्रैंड म्यूलर, म्यूलर है, मारियो ऐसा कुछ है। हाँ, GER, आगे सही है? अरे स्पेलिंग तो मत निकालो। म्यूलर, और कुछ? गर्ड मुलर या ग्रैड मुलर, ग्रैड म्यूलर, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम सर? ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसने एक अवार्ड दिया है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश जानते हो? आंध्र प्रदेश की अभी विशाखापट्टनम में एक हब बन रहा है, गूगल क्लाउड का एआई हब। कितने वैल्यू? $15 बिलियन। और उसी की एक यहाँ पर शहर है आंध्र प्रदेश से, उसका नाम है गुंटूर। क्या नाम है सर? गुंटूर। गुंटूर की म्युनिसिपल मतलब गुंटूर की नगर निगम, नगर निगम जैसे जोधपुर नगर निगम है, वैसे वैसे कौन सी होगी? गुंटूर की नगर निगम एक अवार्ड जीतती है। किसका अवार्ड? यूनिडो का। और उस अवार्ड का नाम है जेम अवार्ड। जेम किससे रिलेटेड होगा? तो देखो पढ़ते हैं यहाँ पर, जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड। कहाँ मिलता है सर? इसके हेडक्वार्टर में वियना ऑस्ट्रिया। वापस पढ़ते हैं, यूनिडो के द्वारा एक जेम अवार्ड दिया जाता है। जेम का मतलब है जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड। ये दिया जाता है इसके हेडक्वार्टर में वियना ऑस्ट्रिया में। ये किसको मिलता है? तो सर आंध्र प्रदेश की गुंटूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। किसको मिलता है? आंध्र प्रदेश की गुंटूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या याद हुआ? यूनिडो, यूनिडो बनता है 1966 में, जिसका जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया, जिसके हेड है ग्रैड म्यूलर। ग्रैड म्यूलर या जो भी आप बोलो, ग्रैड म्यूलर। इस बार जो डे मनाया गया 21 अप्रैल को, कौन सा था? कहीं ना कहीं वुमेन को ऐड करना है किसमें? इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। और इन्होंने एक अवार्ड दिया, अवार्ड का नाम है जेम अवार्ड। जेम मतलब जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन। किसको मिला सर? आंध्र प्रदेश की गुंटूर म्युनिसिपल निगम को। याद हुआ? बस हो गया काम। बस अब अगर मैंने पढ़ा दिया तो कई जने मेरे विरोधी हो जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अगली क्लास में हमारा ये आगे खत्म हो जाएगा। और नई वीक की पीडीएफ मतलब मई, अगर किसी कोई अप्रैल नहीं पढ़ पाया है तो यहां से स्टार्ट कर लो। कहां से सर? मई से। और मैं पहले एडवांस बता रहा हूं, अगर कोई मई नहीं पढ़ पाए किसी रीजन से, कभी किसी का फोन आ गया हो, कभी कभी कहीं किसी के साथ घूमने जाना पड़ सकता है, कभी कॉफी पे जाना पड़ सकता है, तो कुछ न्यूज आपकी रह जाएगी। तो फिर आप क्या करें? वापस कहां से स्टार्ट कर सकते हो? जून से। एक ना एक समय आएगा, महीना, जहां से आप स्टार्ट करोगे, या फिर तो अगले साल या फिर इसी साल से। ओके, धन्यवाद।